hi everyone, we're back. We have Salman, Sahaj, Mayank with us already. More will be joining. Oh, मनोहर सर भी आएगा बिल्कुल टाइम पे. Better late than never. हाँ, मनोहर सर भी बिल्कुल टाइम पे. हेलो तो कैसे hi everyone. तो हम लोग आज बात करेंगे अबाउट आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ स्टोरीज. मजे मारेंगे जैसा पिछली बार भी था, है ना? तो मेरे को एक बार बताओगे कि कोई लैग वैग तो नहीं आ रहा, सबको आवाज आवाज सही आ रही है? एक बार सर, आप सबको सही आ रही है मेरी आवाज? सही आ यस रही है यस बिल्कुल। हाँ सही आ रही हो। चलो. तो कुछ फिर आज कुछ लेट्स. कुछ कुछ ग्लैमर लेकर आओ भाई, नेक्स्ट टाइम तभी आएगी ऑडियंस में, बोल रहा मैं सर कम हूँ सर, आप कम समझ रहे हो. हूँ यार अभी। आप हाँ आपको समझ सर रहा और हूँ। आपको सर बुलाया क्यों और हम ग्लैमर के लिए तो. मैं इधर क्या, मैं पोल डांस थोड़ी करूंगा मैं, हद होगी भाई, जो काम लड़की मल्टी कर सकती है टैलेंटेड सर. वो कर सकता है। और नहीं मल्टी भाई, टैलेंटेड हो सर आप तो. नहीं भाई नहीं। ये कौन सा वाले शौक नहीं है आपके. तो एनीवे वील स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एवरीवन. सो सो बेसिकली वील जस्ट टेल कि हम लोग अपने चैनल्स पे क्या करते हैं और whatever we do on our YouTube channels and what we do in life. So let's start with Mayank. Mayank, what kind of content you post on your channel and who are you in real life? So, hi everyone, and here my name is Mayank. Most of you might know me, or most of you might not know me. तो यार बेसिकली आई हैव माय ओन यूट्यूब चैनल जहाँ पर आई हैव स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट ऑफ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स. मतलब सबसे पहले आई हैव स्टार्टेड विद मेकिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो लाइक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या फिर इंजीनियरिंग फिजिक्स, समथिंग लाइक दैट. क्योंकि मैंने मतलब अच्छा सीजीपीए स्कोर करा था, कंसेप्ट थोड़े बहुत क्लियर थे, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ चैनल एंड वहाँ पे मैंने ये कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करा. तो मतलब थोड़े बहुत मतलब व्यूज वगैरह आने लगे, सब्सक्राइबर्स वगैरह आने लगे. So I thought of expanding my knowledge, expanding the things that I'm doing in my मतलब करियर से रिलेटेड जो भी मैं चीजें करता गया, I started uploading that. तो यार उसके बाद आई नो दैट एक वीडियो थी जो मतलब थोड़ी सी वायरल टाइप्स हो गई थी, एंड उस वीडियो ने लाइक काफ़ी मेरे को मतलब काफ़ी व्यूवर्स उस वीडियो से मेरे आए थे. एंड आफ्टर दैट वीडियो पर्टिकुलरली मतलब मैंने फिर अच्छा मतलब और कंटेंट डालना स्टार्ट करा, ताकि मतलब रेगुलर बेसिस पे डालना स्टार्ट करा. तो बेसिकली यार गाइज, आई अपलोड रिसेंटली आई हैव बीन मेकिंग अ प्लेलिस्ट ऑन माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस, जिसमें मैंने लाइक काफ़ी इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, जैसे स्क्वाड स्टैक हो गया या फिर जोश हो गया, और अपना ZS एसोसिएट्स, या फिर बेसिक सर्विस बेस्ड कंपनीज भी, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, ये सब मतलब कंपनीज का शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कि मैंने क्या क्या कर रखा है, मतलब हाउ क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछते हैं, हाउ यू यू हैव टू बिहेव पर्टिकुलरली इन एन इंटरव्यू. तो वो सारी चीज़ें आई हैव शेयर्ड with you guys, so you can come to my channel as well to watch all of my videos. काफी डाइवर्स कंटेंट भी है. एंड सो आई थिंक नेक्स्ट विल मूव ऑन टू Salman. Salman, what is so can you give a brief introduction about yourself and about your channel? What do you do on your YouTube? Yeah, thanks, Seaman. Yeah, hi everyone. So I am a final year student studying computer science and artificial intelligence in the UK, if it's not evident from speaking. But No, yeah, so we I are also interned. pretty fair. Don't call us brown. Don't be racist. No, We no, are no, I also would, fair. no, no, wait, what? No, no, I didn't say anything about this. I'm kidding. I'm kidding. But yeah, so I interned at Microsoft for 15 months as a cloud solution architect and most recently a PM. So I worked on stuff behind Microsoft Teams, Skype, and Azure Communication Services. So like basically like supporting the platform which runs those. So my main focus is, I guess, Microsoft content, and I might talk more about PM stuff soon and talking about Microsoft products. But yeah, a lot of the student focused stuff similar to a lot of people here as well. I'm saying trying to guide people and help. That's great, Salman. So next, let's move on to Sahaj. Sahaj, would you like to introduce yourself? Yeah, sure. So hi everyone, I'm Sahaj Roy, and I also have my own YouTube channel where I post content related to college and the tips that I mean the tips for your placements as well. So basically, I'm trying to bridge the gap between a junior and a senior, and
often in tier 3 colleges we do not get a proper mentor or a proper guidance basically. So I'm trying to bridge that gap and basically posting content to help everyone, so that they are able to get into good companies or basically have a better vision of their own career. So that's like my main content all about. And professionally I am working as a business technology associate at ZS Associates. So my work is mainly related to business analyst as well as data engineer. राइट। तो मनोहर सर को तो हाँ, मनोहर सर सबसे बढ़िया, सब तो जानते ही हैं वैसे। और सर मनोहर सर आप बताएं अपने बारे में। Hello guys, I'm okay. So currently I'm working with QAD as a consultant in Mumbai. Okay, my working location is Mumbai, but my hometown is in Punjab. So currently doing work from home, and I'm working on an ERP like SAP Oracle. Okay, so same EQAD is an ERP. I make videos for college students as well as for experienced people as well. My I have made so many videos for, you can say, college students for regarding interview experience, right? And for experienced people regarding uh, the type of example, someone has two or three multiple offers, then how to select the best one, है ना? So like that. And I also share my personal real life experiences which I face in my life, okay, as a bachelor or as a married person, and the things which I missed in my life. So in simple words, I just try to give solution which I know. Okay, so I just share my experiences on my channel. काफी सही सर। कबीर, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Sure, sure. So right now nothing on my YouTube channel. Starting tomorrow मनोहर सर की स्ट्रीम से ही शुरू कर रहे हैं वापस। तो काफ़ी टाइम से चैनल वाज जस्ट डेड बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग टाइम टू अपलोड एनीथिंग, बट फिर मेरे को किसी ने बोला कि भाई तू डेली स्ट्रीम कर। तो मैं कहा ठीक है सर, आपसे शुरू करते हैं। सो स्टार्टिंग माई स्ट्रीमिंग फ्रॉम टुमारो, back again, but professionally I am working at an academy right now. I'm an educator over there, so I kind of take over the programming scenario, and I am teaching all the DS, lead code, and stuff over there. Other than that, I was into jigsaw mines, but it was dead. So gonna start pretty soon from tomorrow. That's all. That's great. So let me also introduce myself. So basically, I'm Siman, and I'm currently fourth student at DTU, who plays one of the largest product-based companies. Now I'm college वाला कोई देखना रहा हो बाकी बाकी ये I'm at Sprinkler, right? ये थंबनेल वंबनेल में डालते हैं कॉलेज वालों को, वरना प्रूफ रहेगा यहाँ पे, तो वो आएंगे तो वीडियो देख के जाएंगे, तो मेरा भी थोड़ा फायदा ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो में बता देते हैं। सो माई एक्सपीरियंस, आई थिंक वन ऑफ दी on my channel, what I post is generally guidance for students, how to crack companies, how to, make roadmaps for them, all that kind of stuff. Besides which, I also talk about these days about crypto. I'm also posting some vlogs and things like those. So yeah, I'm having quite a lot of fun, and now I'm talking to all of these great people on my channel, which is quite amazing. Meeting every single one of them through YouTube is one of a kind thing as well, right? So I mean, I feel very good to invite all of them here. So today we'll be talking about our life experiences. We've all gone through different stages in life, and we've all experienced some amazing stuff. So who are we going to start with? So Saj, would you like to start with moving from student to this professional life, or any other experience that you have in your life that you feel is worth sharing with everyone? Yeah, so I was actually not from computer science background initially when I started my college. So my first year was quite difficult for me to basically have proper guidance as to what I should be doing, because some people were into DSA, some people were totally clueless, and some were into development. So I had a lot of confusion, and I ended up wasting my whole first year. And gradually I took some courses from coding blogs, and there I got some good mentorship, due to which I came back on track, and here I am eligible enough to become a YouTuber and share good content and be that guiding light for you all. So uh, I mean, getting right guidance at the right time is really essential in my opinion. And overall, considering the professional life, so I feel the
the transition from being a final year student to a professional, to become a person who is, doing his job. It's a quite a big transition in my opinion, because uh, even though there are people to guide you, but nobody really talks about the difficulty in adjusting to that corporate world. Because uski koi I mean, there are no videos related to how difficult it is, having a transition. But I genuinely felt that it was a bit difficult, and I feel that maybe there are more people as well who face this difficulty, right? But gradually, uh, you just have to be patient, a lot patient about the stuff that is going in the company. You should be patient as well as determined to be able to overcome the problems that you are facing, right? And obviously you can also contact me if you are facing something similar, so we can talk about it and probably uh, clear all the doubts. So yeah, I mean, I that was some difficult phase, but now I am completely comfortable with all the colleagues that I have, and also the work is also good, going good. So yeah, that's like a bit brief up. That's great. तो अगला हम लेट्स मूव ऑन टू मनोहर सर। मनोहर सर, आप बताइए, आपके तो काफी लाइफ एक्सपीरियंस होगा, बाल भी सफेद होते जा रहे हैं अब तो। मेरा लंबा हो जाएगा, फिर लोग छोड़ चले जाएंगे। इससे अच्छा बेटर है कि जो लोग चैनल पे नए आए हैं, लाइक आई एम फेसिंग मयंक फर्स्ट टाइम, सो आई वुड से कि भाई मयंक को पहले बोलना चाहिए। लेट्स गो Okay, विद मयंक देन। so guys, let's say there's the most difficult thing that I faced ever in my 4 year of engineering were, first of all, deciding what really I have to do. Okay, so what happened in my first year of engineering that I was doing great in theoretical subjects, I was scoring good marks, I was scoring good CGPA, but ultimately what's after that? Okay, so I was not more focused about data structures and algorithm at that time. So I was more focused on theoretical subjects. I was learning physics, I was learning engineering physics, I was learning electronic devices, but what's the application of it, right? I was not getting any मतलब मुझको उससे कुछ मिल नहीं रहा था. I was not getting out of it anything. ठीक है. So after that, I now, as Sahaj also pointed out one thing, that there has to be one person who can guide you very well. So after that, I joined one of the private organization, that is Coding Ninjas, and after that I got to know about data structures, algorithm. I started doing that in my second year of engineering, but they taught me the basics of everything. I got to know how to code. I got to know what kind of stuffs I really had to do, like the graphs, the data, the dynamic programming. I knew the difficult concepts, but the application of those concepts were not very much clear to me. So I've shifted to lead code after that, and the grind is what you actually have to do. So that is what I got to know from Pepcoding. That's another organization. So in from that organization, I got to know that hard work is the only key to get success out of it. If you're in tier 3, like I'm basically from tier 3 college, that is Maharaja Surajmal Institute of Technology in Janakpur Puri. So after that, I started doing data structures and algorithm. I started doing lead code, GFG, code chef, code forces, that like particularly code forces. So uske baad, like after that, I got some grip on some concepts, and uske baad I build my confidence. So uske baad, guys, I have cleared like many interviews also, like many companies also, like not sprinkler types obviously, but not the top 4 out of it, but yeah, some basic companies I've cracked them out. And recently I've also cleared the coding round of Amazon, and I've got interviewed at Amazon as well. So this is like one of the thing that you should keep in mind, that theoretical subjects are not the thing that you actually have to do. There has to be a particular roadmap about it, like data structures and algorithm. And one more thing, guys, in my third year, I was so much into stock market and cryptocurrencies that एक चीज होती है that अगर तुम एक चीज में बहुत ज्यादा लग गए तो you lag behind, like हर लोग से तुम पीछे रहोगे, ठीक है. So I was बहुत ज्यादा in stock market, cryptocurrencies. It's not like I'm not earning money out of it, but it's like I'm wasting my money because वो 4 साल का experience जो तुम्हें, मतलब 4 साल के बाद वो फिर से नहीं आना. You cannot give interviews फिर से दोबारा in your ever like फिर से life में नहीं दे सकते.
So that was the time I realized कि अब थोड़ा सा कम करना पड़ेगा ये. You have to stop it. एक मिनट And एक मिनट मैं क्रिप्टो के खिलाफ नहीं सुनूंगा. बैठ के मैं टेजोस बैठा हूँ यहाँ पे. ठीक है, क्रिप्टो के खिलाफ कुछ नहीं बोला जाएगा यहाँ पे. क्रिप्टो के बिल्कुल खिलाफ तो कुछ बोल ही नहीं रहे. We are not against crypto. मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत एवरीवन ज्यादा फॉर दोस्त है ना. क्रिप्टो. वजीर एक्स वॉरियर्स. वजीर एक्स वॉरियर्स. सो ये एक चीज थी दैट आई वाज बहुत ज्यादा. तो एक लिमिटेड अमाउंट में रहो तो ठीक है. लाइक सुबह देख लिया, शाम में देख लिया, बट मैं पूरे दिन वही, सिर्फ वही, कुछ और हो ही नहीं रहा जिंदगी में. सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू फोकस. एक चीज में बहुत ज्यादा ना चले जाओ. Stay like focused on what you actually have to, you know, do in your life. So this is one point. So like this is me. राइट. सो इंटरेस्टिंग टू सी. तो मेरे को ना मयंक ने पिछले स्ट्रीम में बात बताई थी कि एमएसआईटी के आगे से निकलता था, कहता था इस कॉलेज में तो नहीं जाना. और फिर एड में वहीं पे. तो फिर डिप्रेशन नहीं हुआ वहां जाके कुछ टाइम तक? भाई डिप्रेशन तो नहीं, बट हाँ एक वो होते हैं ना कि अब मिल ड्रीम गया तो अब शॉट. करना है, यही करना है. यू हैव टू बी, मतलब ठीक है अब जो है, अब आगे क्या करना है उस पर फोकस करो. हाँ एग्जैक्टली. So that तो पता है was- यही 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 बात ना मेरी. एक बार मैंने लिंक्डइन पर डाल दिया कि भैया तुम, ये किसी और की गलती तो नहीं है कि तुम टियर 1 में नहीं हो. ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हारी भी तो गलती है. और अब मिल गया है, मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट. और कोई ऑप्शन नहीं है. इसको रोके क्या होगा कि यार मैं तो टियर 1 में नहीं हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है. यार अपॉर्चुनिटी है बट कम है, मैं मानता हूँ. बट उससे रोके तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं. मेहनत करो. इस पे लोग ना ऑफेंड होने लग गए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें तुम्हें क्या पता, तुम तो टियर 1 में बैठ के मस्त जिंदगी जी रहे हो. यार ऐसा नहीं होता. मतलब मैं खुद एक साल टियर 3 में था एंड वो मैंने डिसाइड करा कि मैं टियर 1 में आऊंगा. चलो स्टोरी पे भी आएंगे. So in the meantime, let's talk about Salman's life experiences. So Salman, is there any life experience that you'd like to share with all? Yeah, can I talk about the uni one, or because I don't know if you also want to talk about uni one? You can talk about your Anything, girlfriend as well. anything. Okay. I guess if I talk about it, you can also talk about yours. Since me and Seamat, I think, both have similar topics. I transferred universities from first year to second year. There's quite a lot of challenges through that. Lots of people, I think it's more common. I don't know if it's so common in India to do so, or it's not that common in the UK to do so, but in the US it's quite common. But when you transfer universities, you have to sort of adjust to a lot of different things. Some people will try to do it perhaps for university ranking and stuff like that. But the challenges which come are quite huge, I would say. For example, you have to get used to content switching. So doing one first year at another university, then switching into second year another university. You have to sort of get up to speed with the other universities or the new universities course. You have to perhaps study extra on top of things. The second year courses that you're going to do are perhaps expecting you to know stuff from first year. Then it's a whole new cohort in terms of who you communicate with, new lecturers. So any of the relationships you built with your previous lecturers and stuff, professors, it's sort of gone away. There's a lot. And then living, getting used to the whole campus, having to onboard with things, getting university cards, library stuff set up. It's quite a lot to sort of cover in this short time. I think Seema, perhaps you might be able to comment on these things as well. Right. So as you're saying that there's a lot of this difference between university rankings and all of that stuff. That is particularly important here in India because in UK, as far as I know, there are no campus placements. There are camps in the campus, but they don't come with a fixed quota that we have to take X amount of students. Particularly, like suppose Microsoft visits my campus, they come with a fixed quota. Like we have to take 20 or 40 students for hire, right? For intern or for hire. I don't think that's the case in UK, is it? I'm not so aware of campus hiring in the UK. I did see this post the other day on Instagram. They were like, from this company, they were saying, "Ooh, this company, you can find this thingy and you can win a car," sort of thing. But I'm not that aware of the stuff where they must hire an X amount of people. Like I don't think Microsoft came to any of the universities I went to for So hiring. actually, my brother started from Illinois, right? So I think the university culture is pretty much similar in US and UK. So there, they were just camps and they were just common website where you can apply to various companies. So you don't have to
ask them to hire you. You have to sell yourself. The Mm. difference is here, they'll take that technical test, straight away. But first of all, there they'll judge the personality you have. If you have a good enough personality, then they'll move over to the technical part. I think that's the kind of thing that is in UK. But here in India, it's actually big, because if you're in a good college, you're gonna get a great job, a great placement. If you're on an underwhelming college, then you might not. So that's the kind of thing we have here. So I mean, this kind of Mhm. disparity is huge here. It's huge. Yeah. So the reason I ended up transferring wasn't because I wanted to go for a better ranking. It was like there was this situation at uni. It was cool. There was this, I think you mentioned it in the last one, but the whole bullying situation and stuff. But it's that situation drove me to change because like I wanted to sort of distance myself away from it. And through that, it did end up in a better university ranking. And I don't mean that to say, hey, I'm now in a better uni and stuff. But it did come with that, I guess. And then that whole sort of thing where, okay, so if ranking does matter, whether it does or doesn't, at least there's like, there's it's not something totally to worry about if you are at a better ranking one. But then at the end of the day, like my sort of stance on it, and I think it can differ across regions and stuff, is that even if you are in a position where the ranking is worse, it like at the end of the day, hopefully everything will go all right in the long run, if not the short term, the long run, because like determination and hard work, and like I think was it Sahaj you were talking, or Mayank, I think you were talking about like hard work will get you to places. So I think like it's yeah, I don't know, but it's a sensitive topic because I know it can be quite like, but it's like Right. yeah. And it's fine if you don't want to talk a lot about it, because it's fine. I mean, it's absolutely fine. Everyone has their own what we say tolerance level, or their own susceptibility to stuff, and it's fine. So anyway, I think it's gonna get a bit uncomfortable if we go deep into that, right? And especially for you, so I don't want to put you in that sort of situation. So we're moving on to Kabir. Kabir, अपना experience बताएंगे about from being a student to an educator. How has the journey been? Yeah, so मेरा सीन ये था कि आई नेवर वांटेड टू गो फॉर कोडिंग बिकॉज मतलब मेरे को कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ नहीं करना था बिकॉज आई हैव सीन माय डैड ही इज़ अ गेमर, ही इज़ इन यूबीसॉफ्ट। तो मतलब वही सुबह से लेकर रात तक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पीसी एंड ऑल दैट। तो मैं कहा भाई ये नहीं करना, और कुछ भी करा लो। मैं अपने घर वालों को बोलता था, बट I wanted to go for marine, but then I had a very serious accident जिसकी वजह से मैं नहीं गया, and then I went and applied for random colleges, and I'm staying in Pune right now. I'm from Delhi, तो मैंने वो colleges में apply किया जो पुणे में नहीं है, ताकि मैं ऐसे दूर मस्त हॉस्टल में जाके ऐश कर सकूं। तो वही हुआ। Then I got a college in Chennai, और इतना रैंडम था गलत कि वर्ड मतलब है मेरे यार, को उसको ऐश नहीं कहते, वो ऐश नहीं, अय्याशी बोलते हैं उसको। हाँ मतलब कैसे भी कह लो। तो घर वालों को मैंने मनाया कि भाई जाना है, चेन्नई में कॉलेज मिल गया एंड ऑल दैट, एंड दे वर लाइक ठीक है। तो दे आल्सो सपोर्टेड, एंड मस्त मस्त मम्मी पापा आए छोड़ने कॉलेज। और पहला साल कैसे निकल गया मेरे को एक्चुअली पता नहीं चला। और एक बैक लगी थी मेरी, और बाकी सब में सही नंबर थे, बट एक बैक के साथ मैंने अपना फर्स्ट ईयर ख़त्म किया एंड मैं घर आया कोविड में। एंड देन तब तक भी मतलब मेरा फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, मुझे तब तक भी नहीं पता कि मैं कौन से टायर के कॉलेज में हूँ। मुझे नहीं पता कि डीएस क्या होता है, मुझे नहीं पता सी प्लस प्लस जावा में से कौन सी करनी चाहिए एंड ऑल दैट। आई वाज सो ब्लैंक, क्योंकि एक साल सिर्फ ऐश हुई है, वहाँ पे कुछ किया नहीं। एंड आफ्टर दैट व्हेन लॉकडाउन एक्चुअली हिट मी अप सो बैड कि भाई 4 महीने हो गए लॉकडाउन के, 4 महीने बाद आई एम लाइक मेरे साथ के बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं और मेरे को कोडिंग नहीं आती, मेरे को हेलो वर्ल्ड लिखना नहीं आता। And then I started doing community work and all, communities में part लिया, ये वो किया। And then after community work I built my own community, and then the co-founder in my community, she started saying, because वो एक साल senior थी, तो she was like कि भाई तू coding क्यों नहीं करता, तो करा कर। And then I bought a coding ninjas course and then started coding and all that, and slowly सही होती गई कोडिंग। फिर तब भी इतना ब्लैंक था, कोडिंग कर ली, उसके बाद लगा कि नहीं यार ऐप डेवलपमेंट करनी है। फिर घर वालों ने नॉर्मल लैपटॉप दे रखा था, तो नहीं, मेरे को नया लैपटॉप लेके तो आई वांट अ गेमिंग सेटअप, मेरे को कोडिंग करनी है, आई वांट टू बिल्ड एप्स। फिर उन्होंने वो भी कर दिया, फिर ऐप भी बना दी।
तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद जाके मेरे को लगा कि भाई अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब कुछ करना पड़ेगा। एंड मैंने स्लोली मैंने क्या किया कि मेरे ही कॉलेज के बच्चों को जो मेरे से जूनियर थे उनको मैंने गाइड करना शुरू कर दिया कि अगर तुम्हें C++ सीखना है तो कैसे सीखोगे, एंड यू कैन डू इट दिस वे। तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे I took webinars. The first webinar I took was around 14,000 people. Then the second webinar I took, it was 8,000 people. तो उससे मेरे को एक्चुअल रेज मिला इस ईयर लाइक 2021 फेब में मेरे को एक्चुअल बूस्ट मिला, वेयर पीपल स्टार्टेड वाचिंग मी, पीपल स्टार्टेड नोइंग कि हाँ बंदा सही पढ़ाते हैं ऑल। एंड देन slowly I gradually increased my student database kind of a thing, and then worked for Skillenza, worked for Two Weights, all the small companies out there जहाँ जहाँ पे मेरे को जॉब मिल सकती थी मैंने करी। एंड एंड में जून में जाके मेरे को अन अकेडमी के HR का लिंक्डइन पे कनेक्शन आता है कि वी would like to consider your profile and are you in for an interview. And then I went for the interview. The process was around 17-day long process for hiring, and after 17 days I got an offer, and then finally I was taken in as an educator. उसके बाद से तो अब चल ही रहा है 5 महीने से आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कंटिन्यू। अभी दिसंबर में आई विल बी इन्फॉर्म दैट इफ आई विल बी कंटिन्यूइंग और आई विल बी done with my 6-month contract. But yeah, I was there for 6 months as an educator and I had a lot of fun, क्योंकि बहुत मज़ा आया। लाइक द कंपनी जहाँ मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था टू अन अकेडमी, $1 billion कंपनी, इट वाज अ गुड जर्नी। तो मज़ा आया काफ़ी, और दिस वाज द एंटायर जर्नी। बट हाँ, लाइक वन थिंग दैट मोर देन गाइडेंस यू नीड अ गुड कंपनी, कि आसपास में तुम्हारे जो लोग होते हैं ना, अगर वो ही सही नहीं है, क्योंकि पहले साल में मेरे आसपास के लोग सही नहीं थे तो मैंने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया, एंड अब जाके जब सब लोग सही हुए 1 साल बाद 1.5 साल बाद, तब जाके आई फेल्ट कि हाँ भाई आई एम लैगिंग आउट, एंड देन दे पुश्ड मी। तो 3-4 ही लोग थे, माई पेरेंट्स, द co-founder, she's a very good friend of mine, then all of us, then my friends and all. So this is the way that like you should have a good company, and if you can get a good guidance तो वो कर लो। ये 2-3 चीज़ें ही होती हैं, और डेडिकेशन से पढ़ लोगे तो हो जाएगा बस। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा हुआ होता है चीज़ों का कि मतलब Amazon हो गया या अन अकेडमी हो गया, लाइक फॉर एन एजुकेटर और अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो एक एजुकेटर के लिए अन अकेडमी वही है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए Amazon है, सिंपल एज दैट। तो दोनों ही केसेस में इफ़ यू आर गुड तो कंपनी सामने से भी आ सकती है, तो तुम्हें अच्छा होना पड़ेगा। कंपनी के पास कितना भी चले जाओ, तुम अच्छे नहीं हो तो वो नहीं लेगी, सिंपल सी बात है। तो मनोहर सर, ते- अब आप पे आते हैं। मनोहर सर काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी एक्साइटेड लग रहे हैं। नहीं नहीं, सबका एक्सपीरियंस सुन रहा था मैं, तो मेरा तो बहुत लंबा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो फिर 18 से लेके 29 तक चला जाएगा। ठीक है, शायद तब तक सुनते सुनते से सीमांत के बाल भी सफ़ेद हो जाए। ठीक है, तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2010 में फ्रॉम पंजाब टू पुणे। एंड बता दूं, थोड़ी सी तारीफ कर दूं अपनी मैं, कि मेरे 12th में इन PCM इट वाज 94.3% ओके इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। एंड ठीक है, मतलब मेरा मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मेरा मैथ्स फेवरेट था, मैथ्स एंड देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री सबसे कम। तो ठीक है, ओवरऑल हो गया। और वो तब हमारे स्कूल में ना वो एक इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस करके सब्जेक्ट भी था, जहाँ पे ओरेकल पढ़ाते थे। तो ठीक है, वो भी ले लिया था कि भाई कंप्यूटर में जाना है इंस्टेड डूइंग म्यूजिक और फिजिकल फिटनेस। तो ठीक है, वो हो गया अच्छा। फिर स्कोर भी अच्छा आ गया था, AIEEE में रैंक भी 70,000 आ गया था। घर वाले बोल रहे थे कि आसपास ले ले, मैंने बोला कि नहीं, अगर मुझे चाहिए तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो मिल रही थी यहीं पे, बस बस वही था कीड़ा के यार घर के आसपास ना एक्सपोजर नहीं है। लाइक इफ आई टेल यू द रियलिटी, इन पंजाब एक्चुअली मैक्सिमम पीपल आर गोइंग टू कैनेडा। ओके, right now many colleges are even closed in Punjab because after +2 they are going to Canada. Okay, their only actually place is Canada. They don't want to go to Australia or New Zealand, they want to go to Canada.
या फिर क्या हो रहा है कि ऑलमोस्ट हर किसी का रिलेटिव में या एक फैमिली मेंबर में से कोई ना कोई कनाडा है। ओके, तो बस वही प्लान है कि भाई पंजाब में कुछ नहीं है, सो लेट्स गो टू कनाडा। सो सेम बोल सकते हो कि 10 साल पहले की बात है, मेंटेलिटी यही थी। सो आई वाज लाइक यार मुझे पंजाब में नहीं रहना, नहीं तो ना मेरा एक पर्सनल रीजन बताओ, वैसे घर वाले पास नहीं है। सो एक्चुअली पापा बोल रहे थे कि तू घर के पास रह ले सो दैट यू कैन कम ऑन शॉप और मेरी हेल्प तू कर दे। तो मैंने बोला कि यार इफ आई गो टू कॉलेज एंड आई हाउ कैन आई हैंडल टू थिंग्स टुगेदर ना। देन आई थॉट टू मूव टू पुणे। फिर पुणे में मैं जाता था, विद्या मंदिर इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में था एक। ओके, तो वहां पे मैंने वीकेंड क्लासेस ली थी। तो फिर फाइनली मैंने एक सर से पूछा, मैंने बोला सर आई गॉट सिलेक्टेड इन भारतीय विद्यापीठ, तो कैसा है? बोलते हो इट्स पुणे, ओ वहां पे सब ठीक है, अच्छा होता है, हो जाता है प्लेसमेंट सबका। तो ऑफ कोर्स सिटी भी तगड़ा है, वहां पे कॉलेजेस भी हैं, एजुकेशनल हब है ना वो। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं। पुणे में ले लिया, फर्स्ट ईयर था मुझे। पहले बात तो मेरे कॉलेज में मैक्सिमम सब वो क्या बोलते हैं, वो पैसे देकर आए हुए थे मैक्सिमम लोग। तो सबने डरा दिया था कि यहाँ पे ना वो बैकलॉग्स बहुत लगती हैं, जिसको बोलते हैं ईयर डाउन, वाईडी। ठीक है, तो एक थोड़ा सा स्केरी तो मन में वही आ गया कि यार ईयर डाउन, माँ कसम मेरा हो गया, मैं तो वैसे भी इतना होशियार बच्चा हूँ ना, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो मैंने बोला कि यार फर्स्ट ईयर ना पढ़ाई करनी है, उसके अलावा ना किसी चीज पे घूमना फिरना भी नहीं है। तो ठीक है, अभी पढ़ाई पे फोकस करिए। लकीली मानोगे नहीं, मेरा फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी रैंकर भी रैंक फर्स्ट आ गया। फर्स्ट ईयर तो वैसे भी कॉमन रहता है, तो एक वो प्राउड मोमेंट आ गया, अरे वाह यार सबसे ज्यादा स्कोर मेरा आया ना, चलो गुड। अभी नेक्स्ट क्या है, सेकंड ईयर, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चल रहा है। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं दून दुनिया का, मतलब अपना, मैं लियो क्लब में था पहले, तो उधर मेरे इवेंट्स रहते थे। फिर उसके बाद थर्ड ईयर में मुझे, फोर्थ ईयर में इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। तो लाइफ बड़ी फन चल रही थी ना, सिंपल से अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेमिनार्स करवाइए बहुत। मैंने एक्चुअली अवन मुझे एक्चुअली ना क्लब का बनना था प्रेसिडेंट। ओके, तो मेरा सीन ऐसा हो गया था, कुछ पॉलिटिक्स कह सकते हैं जिसको आप, वो पॉलिटिक्स हो गई। देन मैंने बोला कि भाई मैं करूंगा तो फिर अब अपना करूंगा। मैंने अपना नया क्लब खड़ा कर दिया। ठीक है, उसका रखा था मैंने एजुकेशन टाइप कुछ ही रखा था मैंने, इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। मैंने अपना खुद का क्लब खड़ा कर दिया। फिर पता क्या है, जब सीनियर हरामी हो ना कुछ, तो वो मुझे बोलते हैं कि भाई तू दो क्लब में ना प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। मैंने बोला ये कौन सा रूल है साला, ये इतना कॉम्प्लेक्स रूल तो ये बीसीसीआई भी नहीं लगाता अपने प्लेयर्स पे। ठीक है, कि भाई तू आईपीएल में खेलेगा तो इसमें नहीं खेलेगा, ये कौन सा मेरे पे रूल लगा दिया। अभी मैं ठहरा वहां पे बच्चा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी शायद बता दूं, मैक्सिमम लोग जो कॉलेज के होते हैं ना, स्पेशली फर्स्ट ईयर में, मैं तो बोलता हूँ बच्चे ही होते हैं, वो सबसे ज्यादा गुमराह होते हैं। और बहुत सारे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर्स ने ना उनको गुमराह कर भी रखा है। ओके, मैं सलमान, आई एम नॉट सेइंग इट इन इंग्लिश बिकॉज आई नो यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, बट मैनी इंडियंस कैन रिलेट मी विद दिस राइट नाउ। कि भाई सबसे ज्यादा अगर मैं बोलता हूँ कि बुद्धू, ठीक है, बनाया जाता है किसी भी यूट्यूब चैनल पे या लिंक्डइन पे, वो बनाया जाता है फर्स्ट ईयर के बच्चों को। और बोलते हैं ना कि आप बच्चों को कुछ भी सिखा दोगे तो वो वैसा सोचने लगते हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वही है। ओके, फिर उसके बाद सेकंड ईयर भी निकल गया, थर्ड ईयर भी निकल गया, अभी आया फाइनल ईयर। अभी जब पता चला ना कि भाई फाइनल ईयर में लगती है प्लेसमेंट्स, तो ओके, फाइनल ईयर के 7 सेमेस्टर से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फर्स्ट कंपनी आती है टीसीएस। एंड टीसीएस इज अ सॉफ्टवेयर कंपनी। अभी सॉफ्टवेयर कंपनी है तो सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो मेरा एक रूममेट था, उसको जावा आती थी अच्छी। एंड वो बोला कि यार मैं जा रहा हूँ कोचिंग लेने। मैंने बोला कि भाई तू कोचिंग लेने क्यों जा रहा है, तुझे जावा आती है? वो बोलता नहीं यार मुझे ना रिवाइज करना है, मुझे पुश चाहिए, किक चाहिए। मैंने बोला अच्छा भाई, मैं देखा देखी में मैंने बोला कि भाई तू जा रहा है तो चल मैं भी चलता हूँ, साली नौकरी तो मुझे भी लेनी है ना भाई। तो चलो चलते हैं, नौकरी 2000 रुपये का कोर्स था। तो मैंने बोला चलो चलते हैं। मैं चला गया C++, वो भी टाइम पास करने में, सीखने कि भाई सब सीख रहे हैं, टीसीएस आ रही है तो जाना है। और मैक्सिमम कंपनीज ना कैसा है वहाँ पे, हर कॉलेजेस में शायद आई थिंक ज्यादातर आईटी और सीएसई आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग कम ही आते हैं। ठीक है, या सीमंस वीमंस आती थी, अभी सीमंस, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की बात कर रहा हूँ, कुछ और की बात नहीं कर रहा। तो ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये एसेंचर एरिक्सन रुक्सन ये सब नहीं आई। ठीक है, तो अपनी वो आईटी दूसरे वाले वाईटी सीवन जाते हैं हॉस्टल रूम्स में। हॉस्टल रूम्स में बॉयज हॉस्टल वो में, वहां से हायरिंग होती है उनकी। मुझे नहीं पता भाई वो कहाँ से आते हैं, किसके भी आते हैं। ठीक है, चलो जिसके भी आते हैं अच्छे आते रहे बस। ठीक है, आने चाहिए, क्योंकि वो ना आएंगे तो फिर लाइफ में फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो
तो फिर क्या हुआ भाई, ITTCS आ गया। अभी मैंने C++ का कोर्स ज्वाइन कर लिया, तो गया मैं। तो इंटरव्यू के टाइम पे ना, आप मानोगे नहीं, मैंने एक्चुअली कभी, लोग मुझे कई बार, इवन सीमांत भी एक बार सरप्राइज हो गया जब मैंने किसी को बोल दिया कि भाई मैं तेरी 1 महीने में नौकरी लगवा दूंगा। ठीक है, आइडियली यार, अगर तुम्हारा मैथ स्ट्रांग है, मैं जो बात कर रहा था, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा था, मैं कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अमेजन फैंक की बात नहीं कर रहा था, बिकॉज दे आर लाइक दिस पाथ। ओके, इसका जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, और इफ यू वांट टू जस्ट गेट अ जॉब जिसका टारगेट ही, मेरा एक्चुअली मेरी ऑडियंस जो थी स्टार्टिंग में, मैंने बोलते हैं ना, नाइका ने जो ब्रांड स्टार्ट किया था वो सस्ते प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था। तो मेरा जो मेन टारगेट था कि मैं खुद Tier 3 से पढ़ा लिखा हूँ और TCS में नौकरी की है, जिसको कुछ लोग तो भगवान मानते हैं और कुछ लोग बैगर्स बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो मेरा टारगेट था कि भाई पहले सिर्फ नौकरी लगवानी है, बाकी उसके बाद तुम्हारी मेहनत है ना। जिसको एक बार नौकरी लग गई, IT में एक बार आ गया ना, उसके बाद उसकी मेहनत है, फिर वो तो जितना मर्जी बड़ा पैकेज मार सकता है। तो मैंने बोला कि चलो आओ। फिर उसके बाद लोगों को मैंने स्टार्ट किया कि भाई एप्टीट्यूड आना चाहिए, एक एक लैंग्वेज पकड़ी। लोगों को गुमराह इसलिए हैं क्योंकि अभी कोई DS से भी बोलता है तो कोई बोलता है अरे C++, अभी सीमांत से बोलूंगा, सीमांत बोल देगा जावा। ठीक है, कोई बंदा आएगा नया, वो बोलेगा पाइथन, वो बोलेगा, तीसरा बंदा आके, चौथा बंदा आके बोल देगा भाई जावास्क्रिप्ट। अरे वो घर पे जाके वो खुद ही सोचेगा कि भाई कौन सी लैंग्वेज पे काम करूंगा ना, सभी तो अभी समझ नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सिंपल सा सोल्यूशन के भाई अपन का एक टारगेट था, भाई जो करना है आ जाओ मेरे पास, मतलब एक चीज ही करवाऊंगा, उस पर फोकस करो। तो वैसे ऑडियो स्टार्ट हुई मेरी, वो मानोगे नहीं, मुझे एक्चुअली जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया ना, मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए थे स्टार्टिंग के, मैं आप सबको बता रहा हूँ। ओके, आई स्टार्टेड YouTube चैनल विद माय लाइफ एक्सपीरियंस एंड लाइक हाउ टू हैंडल ऑफिस पॉलिटिक्स, व्हाट पीपल्स डू इन प्रोफेशनल लाइफ, है ना, कैसे लोग छुट्टियां लेने के लिए भी नाटक करते हैं, या कैसे होती है सब डिप्लोमेसी जो भी करते हैं। तो मैंने वैसे स्टार्ट किया, मानोगे नहीं, लाइक मेरे 1 महीने के अंदर अंदर ही, ओके, लेस देन अ मंथ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। एंड एवरी डे आई वाज गेटिंग 100 सब्सक्राइबर्स एट द बिगिनिंग। तो मैं सोचूं यार, माँ कसम, लोगों को इतना क्यों पसंद आ रहा है, मैं तो कुछ खास बता नहीं रहा, मैं तो सिर्फ नॉर्मल बातें बता रहा हूँ। तो लोग बोल रहे हैं सर और बनाओ, सर और बनाओ। अब मैं बोलूं मैं बनाऊं क्या भाई, मेरे तो मन में जो आता है मैं तो बैठ जाता हूँ, और मैं कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखी, आज तक मैंने कोई स्क्रिप्ट से वीडियो बनाया ही नहीं है। तो मैं वो सेल्फी वाली स्टिक से ना वीडियो बनाता था पहले, सेल्फी स्टिक ऐसे पकड़ता था एक हाथ में ताकि हाथ भी ना दिखे, और ऐसे करके ना 10 मिनट तक बोलता रहता था। तो नॉन स्टॉप बोल के ना मैंने ऐसे टाइम पास में वीडियो स्टार्ट करी, और वो वायरल हो गई। जब 1000 सब्सक्राइबर हो गए तो लोग मेरे से जुड़ने लग गए। ओके, तो फिर मैं अभी एग्जांपल सहज की बात है, या सीमन से भी, मैं कबीर से भी पर्सनल बात कर चुका ना। तो एग्जांपल मैं इनके साथ बैठता था, मैं इनकी एग्जांपल दे रहा हूँ, बट मैं ऐसे बहुत लोगों के साथ बैठा हूँ, एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी, उनके साथ उनकी प्रॉब्लम सुनता था, मैं अपना सोल्यूशन देता था, वो अपना एक्सपीरियंस बताते, तो ऐसे हम नॉलेज शेयर करते थे। ठीक है, ऐसे करते करते मुझे एक आइडिया आया। मैंने सपोज अभी सीमंत की एक स्टोरी सुन ली, ठीक है, स्प्रिंकलर की, मैंने आज ही एक लड़की से बात करी है, उसकी मैंने दूसरी जर्नी सुन ली। अब दोनों जर्नी को मैं कनेक्ट करता था कि यार तुम दोनों में से इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट क्या है, तुम दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है। फिर मैं उसको समराइज करके सोच के ना मैं सीधा बोल, मतलब वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट विदाउट स्क्रिप्ट। ठीक है, बस सोचता था आंखें बंद करके, हाँ भाई ये है, चल टकाटक बन गया वीडियो। तो ऐसा मेरा टाइम पास में स्टार्ट हुआ, और मैं आज भी टाइम पास ही कर रहा हूँ, पता नहीं कब तक करूंगा। ठीक है, जब तक सीमन चाहेगा, या फिर ये कबीर, मयंक, सलमान, सहज, जब तक टाइम पास मेरे से कराएंगे तब तक होता रहेगा, और क्या। हाय, बहुत लंबा हो गया, सॉरी। जब तक अभी सर का एक बच्चा है, जब तक सर के 2-3 बच्चे हैं, तब तक टाइम पास कर ही लेंगे, उसके बाद फिर बच्चों के साथ लग जाएंगे सर भी। मैं अभी भी बच्चों के साथ हूँ। मैं ये शायद ये मेरा जो लाइव स्ट्रीम है वो शायद मैं आने ही नहीं वाला था, बट समहाउ चलो मेरा सक्सेसफुली सब काम टाइम पे हो गया, ऑफिस का भी और डिनर भी, सब कुछ तो हो गया। तो मैं अपनी बताता हूँ यार, तो बेसिकली जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम Tier 3 एंड देन आई मूव टू Tier 1। तो मेरा क्या था, पहले ईयर मैंने अपना मेंस दिया फिजिक्स। तो बेसिकली आई टेल इट फॉर सैलमन। सो बेसिकली JEE मेंस इज वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इट्स एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर प्राइम कॉलेजेस ऑफ इंडिया, राइट? So it's one of the toughest exams in the entire world, right? It's at that level. So मैंने पहली बार एग्जाम दिया। In the physics section, I mismatched the sequence. So I finished my 30th question, but found out अरे इसके लिए तो 6 दिन ही बचा, कौन कहाँ गोला मारूं मैं? And then I realized I had messed up around last
6 questions they are mismatched. So so basically maths was my strongest subject at back then. So physics I had destroyed. I had terrible in physics. I was sure I was gonna get terrible marks because 6 questions is about 30 marks, right? Because 5 questions per mark. So now coming to maths, I was already demotivated, so I just did whatever I could, and I didn't get a very good score. I was getting mechanical or something in D2 in first year. I remember first attempt. So then I just joined IP because okay, मेरे को कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, तो मैंने IP ज्वाइन कर लिया कि चलो ठीक है कंप्यूटर साइंस तो पढ़ते हैं। महाराजा अग्रसेन ज्वाइन किया था मैंने। तो अग्रसेन ज्वाइन करने के बाद था कि चलो ठीक है। तो वहां पता है कॉलेज में क्या था, मैं जाता था कॉलेज, एक वो मीटिंग पॉइंट था, वहां से आज कौन से क्लब जा रहे हैं। तो मैं इस लाइफ से बड़ा खुश कि भैया फुल मजे हो रहे हैं, फुल मस्ती हो रही है। पापा के पैसे मस्त खर्च हो रहे हैं, पापा और भाई कमा रहे हैं, मैं मस्त खर्च कर रहा हूँ और मेरे दोस्त भी सारे ऐसे ही। और वहाँ पे क्या थे, मैनेजमेंट कोटा वाले बहुत थे जिनके खुद के पेरेंट्स नेता थे, आईएएस थे, आईपीएस थे, ऐसा सब था। फिर मैं आके एक दिन डीटीयू में किसी इवेंट के लिए, मैंने कहा अरे! ये क्या हो गया? ये तो मतलब जहाँ मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है, वहाँ से तो डीटीयू की क्लासेस भी नहीं शुरू हो रही। जितना डीटीयू का गेट है, उतने में मेरा कॉलेज ही खत्म। मैं हैरान, मैं कहा जितनी मेरे कॉलेज में जितना टोटल है, उससे 10 गुना बड़ी तो इनकी पार्किंग है, उससे 15-20 बड़ा गुना तो ग्राउंड है। मैं हिल गया देख के यार, मैं कहा यार ये तो ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ मैं? फिर वो सारी क्लबिंग-व्लबिंग यहाँ दरी की दरी रह गई कि अरे! ये तो कुछ भी नहीं हो रहा ज़िंदगी में। उसके बाद मैं फिर घर आया तो मेरा भाई डीटीयू से था। तो वो मेरे को पुश करता था कि दोबारा मेंस दे, तो मैंने फिर मेंस का फॉर्म तो भर दिया। फिर क्या हुआ, नवंबर आ गया, नवंबर में कॉलेज के एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम तो जैसे-तैसे करके दे दिया। दिसंबर में पढ़ा अच्छे से, दिसंबर की छुट्टियों में, फिर जनवरी में क्या हुआ, मेरी एक लग गई थी एक इंटर्न। वो थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इंटर्न थी छोटी-सी। तो वो मैं कर रहा था, तो उस टाइम तो इतना प्रेशर था कि कॉलेज में अटेंडेंस का भी थोड़ा टाइट था पहले। उस साल जो है ना वो इंस्पेक्शन चल रही थी यूनिवर्सिटी की साइड से, तो वो थोड़ा टाइट चल रहा था उस टाइम पे हिसाब-किताब। तो वो अटेंडेंस के लिए भी डंडा दे रहे थे कि आओ अटेंडेंस चाहिए तुम्हारी 70% अटेंडेंस करनी है, लैब सारी लगानी है। ठीक है, मैं कॉलेज चला जाता था। कॉलेज गया, सो सुबह-सुबह 6 बजे उठ के अपना मॉक टेस्ट देके जाता था, 6 से 9 के मॉक टेस्ट। पहली क्लास मिस करके 10 बजे की क्लास होती थी पहली, उसको मिस करके देन आई यूज्ड टू गेट कॉलेज बाय 11। I reached college by 11, missing my first class every day, giving because I was giving mock test every morning. वहाँ से फिर 4-5 बजे फ्री होके आई यूज्ड टू गो फॉर माय इंटर्न, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में मतलब कभी ना मतलब वो भी ठीक है जिनके अंडर इंटर्न, जिनको पता था मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ, ही वाज आल्सो वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, तो उन्होंने इतना प्रॉब्लम नहीं करा था, बट इनको था कि कभी-कभी आके अपडेट दे दिया करो। देन आई देन आई वेंट देयर फॉर इंटर्न एंड देन मैं घर आके आई यूज्ड टू टेक डाउट्स, मेरे अपने खुद के डाउट्स जो सुबह के रह गए उनको सॉल्व। तो इतना ग्राइंड चल रहा था उस टाइम पे, दिस वेंट ऑन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। फिर क्या हुआ, इंस्पेक्शन खत्म हो गई मार्च में थैंकफुली। ये मार्च के थोड़ा शुरू में तो इनका अटेंडेंस का थोड़ा शांत हो गया। मार्च में पूरा घर बैठा। मैं एक दिन कॉलेज नहीं गया, बैठ के रोज़ अपना मॉक टेस्ट देता रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर था। आई जस्ट नीडेड प्रैक्टिस मोड कि वो मैं गलती ना करूँ। फिर इस बार मैंने भरा ऑनलाइन। मैंने कहा ऑफलाइन में तो गोले मारने हैं, ऑनलाइन में थोड़ा ना गोले मारने हैं। एक क्वेश्चन खराब मार्क कर भी दिया, वापस भी जा सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट दिया, फिर मेरा चलो मेंस-वेंस क्लियर हो गया, मैं डीटीयू आ गया। बट डीटीयू में पता है इट्स नॉट दैट ईज़ी कि डीटीयू में आ गए तो अच्छी प्लेसमेंट लग ही जाएगी। जब तुम यहाँ आके रियलाइज़ करते हो ना, जब तुम यहाँ आते हो तब तुम्हें रियलाइज़ होता है कि जो ये 2 लाख की भीड़ तुम अभी बीट करके आओ ना 10-12 लाख लोगों की, उनमें से वो सारे लोग 10 लाख की भीड़ बीट करके आए हैं। और मैं तो था, मेरी रैंक थी 9,000। उसके बाद ऐसे भी थे जिनकी 2000 रैंक है, 5000 रैंक है। मैं कहा यार अभी तो कॉम्पिटिशन शुरू हुआ है यहाँ पे, ठीक है? फिर आके रियलाइज़ होता है कि कंपनी आ भी रही है, फिर था कि अब मेहनत करनी है। तो फर्स्ट ईयर तो मतलब मैं इतना ग्राइंड करके आया था, मैं कहा सब गया, अब मेरे को करना है, अब मेरे को चाहिए ज़िंदगी में मौज। तो मैं एक अपना सेमेस्टर पूरा मस्ती में काटा, कुछ नहीं करा। सेकंड ईयर में थोड़ा होश आने लगा, फिर क्या हुआ सेकंड ईयर में पेपर-वेपर आए, तब मेरी आ गई बहन की शादी। तो वो बहन की शादी में निकल गया। थर्ड ईयर में आके थोड़ा संभला कि हाँ, चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं तो सीजीपीए पे काम। तो उस सेमेस्टर मेरी सीजीपीए अच्छी आई। मेरी 8 प्लस थी, 9 के पास थी, 8.7 थी मेरी सीजीपीए उस टाइम पे। फिर अगला सेमेस्टर आधा हुआ, आधे में तो चलो ठीक है मिड सेम ठीक-ठाक हो गए, बट वो फिर ऑनलाइन सेमेस्टर हो गया, तो फिर ऑनलाइन में तो ठीक ही सीजीपीए आ गई, कोई खास दिक्कत हुई नहीं। लेकिन हमारे में तो ऐसा था कि पिछले सेमेस्टर की सीजीपीए काउंट होती, तो उससे एक एक पहले सेमेस्टर मैंने मेहनत कर ली थी, 8.7 ले आया था, तो अगले सेमेस्टर में भी बेनिफिट मिल गया, तो उस सेमेस्टर मेरी 8.9 समथिंग आई थी, मुझे याद नहीं एग्ज़ैक्ट। तो इस तरीके से फिर धीरे-धीरे थर्ड ईयर में वही था यार, जैसे मनोज सर ने बोला ना बच्चों को सब डराते हैं, सब कुछ है। तो थर्ड ईयर में इंटर्न विंटर्न आती है, डर गया मैं भी यार कि प्लेसमेंट नहीं कि 1 हफ्ता हुआ नहीं अभी, 4 कंपनी आई नहीं, मेरी फट गई कि यार ऐसे तो इंटर्न नहीं लगेगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। वही किसी कंपनी में बैठ गया, जो मेरे को जाना नहीं था वहाँ पे, तो बस ले ली इंटर्न उस टाइम पे, ठीक है, हो गया जैसे मर्ज़ी। एंड देन फाइनली फोर्थ ईयर में आके जब 1 साल खुद को समझ आया कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? और कुछ वो नहीं है कि ऐसे करना है, वैसे करना है।
तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, अपने लिए सही होना चाहिए बस, कोई फिक्स पाथ नहीं है। बस एक ये है कि जिसने अच्छा पाथ फॉलो किया, आप देखो ना, तुम्हें यहाँ से लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, 10 तरीके हैं। एक तरीके से तुम्हें पता है कोई वहां पहुंचा, तो वो तुम थोड़ा सा फॉलो कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसमें से बाकी 9 तरीके गलत नहीं हो जाते, ये वाला तरीका शायद सही है, शायद तुम भी इसी तरीके से पहुंच जाओ, ये होता है बस। तो वो अपना मेहनत करो, क्वेश्चन वगैरह करे, एंड देन फाइनली 4th ईयर में आके ठीक ठाक प्लेस हो गया। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा, पहले डे 1 प्लेस हो गया था, अब मैं पूरा ये 4th ईयर ठीक मजा ठाक, मार रहा हूँ। ये ठीक ठाक, इसका ठीक ठाक प्लेसमेंट का पैकेज सुन लोगे ना सालो, तुम्हारी अभी मैं बोलता हूँ लूज मोशन लग जाएंगे तुमको। साला इसका ठीक ठाक है, मुझे पहुंचने में कम से कम अगले पता नहीं कितने सालों निकल जाएंगे, और ये इसका ठीक ठाक है। ये ऐसे ही होते हैं अमीर लोग, ऐसे ही बोलते हैं ठीक ठाक, कुछ नहीं है। ये पता क्यों ऐसा लोग बोलते हैं, ये जो जितने अमीर लोग होते हैं ना टियर 1 वाले, ये ऐसा बोलते हैं, अरे भाई कहाँ पे गूगल तू माइक्रोसॉफ्ट, अरे तू, अरे भाई इंट्यूट, कितना पैकेज 30 लाख, कुछ नहीं रे, तू 1 साल रुक जा भाई, 40 लाख तो मैं लेकर आऊंगा। इधर यही टियर 3 में किधर, ओ भाई इंफोसिस, तेरा कैपजीमिनी, क्या बात कर रहा, 4.5 ले, टीसीएस ने 3 बस, हम इधर इतने खुश है भाई, खुश है। ये बड़े लोग हैं, दे आर डाउन टू अर्थ रिच पीपल। ओके, ह्यूमिलिटी सर, क्वालिटी है ह्यूमिलिटी। हम्बल, हम्बल है हम। तुम हम्बल नहीं हो सालो, तुम कंबल हो, हैं? लपेट लपेट के बर्थडे पे लपेट लपेट के मारने वाले तुम। अबे इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। मेरा एक दोस्त है एनएसआईटी का, तो एक दिन वो मेरे साथ ड्रॉपर में फिटजी में था, तो एक दिन उससे बात हो रही थी, तो मैंने कहा और भाई, वो पूछता कहाँ प्लेस हुआ। मैंने कहा यार अभी तो यही इन्फोसिस टीसीएस इधर ही लगी है। तो मैंने कहा तेरा कहाँ प्लेस हुआ, कहता भाई पेटीएम। मैंने कहा अच्छा, पेटीएम तो सही देती है, 16-17 लाख देती है। तूने कहा नहीं हाँ, रिचार्ज कर दे। नहीं नहीं, वो कहता कि 16-17 लाख। तो मैंने कहा कि ठीक है बढ़िया, फिर तो कह रहे नहीं भाई अभी तो कुछ मतलब बहुत बुरा लग रहा है, पेटीएम पे ही रह गए। मैंने कहा यार एक तो ये बंदे हैं और एक हम है जो यहाँ 6-7-8 की लग जाए बस। हाँ ये होता है, मतलब हमारे में आई थी, तो मतलब जिनकी नहीं लगी थी वो लोग तो सोच रहे थे अप्लाई भी करे ना करे। कई लोग तो ऐसा था कि नहीं नहीं इसमें नहीं जाना, ऐसा भी बहुत था। ये मैं जानता हूँ यार, ये मैं समझता हूँ। ये सब तो होता है यार, मतलब वही है ना, मतलब आपस में माहौल ही इतना है। हमारे में लिटरली ऐसे गंदे तरीके से जज करते हैं यार, तुम्हारी ऐसी लग गई है, जूनियर्स इज्जत देना बंद कर देते हैं। सही में ये है, तू पे चल चल साइड हो, चल चल चल। एक्चुअली प्रॉब्लम इनका क्या है टियर 1 लोगों का, अगर ये 22 नहीं, अगर ये 23 साल की उम्र में करोड़पति ना बने ना, तो फिर मिलकर इनको कोई भाव नहीं देता, ठीक है। क्योंकि एक बंदे ने, प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ एक बंदे ने स्टैंडर्ड सेट करके रख दिया, ठीक है। अभी वो एक बंदे इन सबको, मैं बोलता हूँ क्या करूँ अभी मैं उनका, ठीक है। वो 2-3 लोग हैं, चलो एक बंदा भी नहीं, 2-3 लोग हैं जो 23 साल की उम्र में करोड़पति बन गए हैं ना, तो अभी वो टियर 1 लोगों के लिए भगवान बन गए हैं, ठीक है। और टियर 3 लोगों के लिए तो शायद पता नहीं क्या ही बन गए। बट आज एक बंदे का मैंने लिंक्डइन पोस्ट पढ़ा, उस बंदे ने लिखा कि आई स्टार्टेड माई जर्नी विद 3,000 रुपीज पर मंथ, एंड राइट नाउ आई एम अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ, एंड दैट टू विदाउट डीएसए। मैंने बोला कि भाई ये बात को तू बोल्ड में लिख सकता है क्या? ये बात को बोल्ड में लिख, मेरे को एक सीमांत को दिखाना है। तू 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 नहीं है भाई इस दुनिया में अकेला। इस दुनिया में बहुत है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं ठीक तो। है। मैं एक्चुअली सिर्फ, मेरा अगर पर्सनल व्यू मानोगे, ओके, मैं वही बोला ना, अगर जॉब चाहिए तो भूल जाओ डीएसए, सिंपल रूल, ओके। इफ यू नीड अ जॉब देन फॉरगेट डीएसए, एंड इफ यू ऑलरेडी हैव अ जॉब एंड वांट टू अर्न समथिंग लिटरली वेरी गुड, देन गो फॉर डीएसए ओनली, ओके। देर आर सो मैनी प्रोफाइल्स, मैं बताने को लाइव स्ट्रीम में नहीं बता सकता, बट टुडे आई ऑल्सो गोट टू नो वन मोर प्रोफाइल जहां पे डीएसए नहीं लगता, ठीक है। बहुत सारी प्रोफाइल्स हैं, सो ठीक है। लास्ट में पूछ लेना सीमांत को 2 साल बाद के भाई क्या कर रहा है, बोलेगा डीएसए कर रहा है या फिर जावा पे डायरेक्ट काम डेवलपमेंट कर रहा है, पूछ लेना आज के 2 साल बाद, वो तुमको रिप्लाई दे देगा कितना डीएसए कर रहा है, ओके। तो दैट इज जस्ट एंट्री पॉइंट। यस, मैं खुद मना नहीं करता हूँ, मैंने अपने चैनल पे खुद डीएसए के वीडियोस बनाए हैं, तो बट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी पॉइंट। माइक साइकोलॉजी
पता चल, लेकिन Yes. मतलब मैंने नोटिस, जैसे मेरा भाई है, वो उसको 7-8 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में हो गया, तो वो शुरू प्रोडक्ट बेस से किया था, ड्यू से ही था वो भी। मतलब वो तो अभी भी खैर डीएसए ही करता है, मतलब हाँ, काम में तो डेवलपमेंट ही है, पर जब जॉब स्विच होते हैं, जैसे वो अमेज़न का उसने इंटरव्यू दिया, माइक्रोसॉफ्ट में, अब वो जब उसने अडोबी से माइक्रोसॉफ्ट स्विच किया, तो मेन फोकस स्टिल इंटरव्यू में डीएसए रहा, बट हाँ, सिर्फ डीएसए इनफ नहीं है। फिर सिस्टम डिजाइन आ गया वो, क्योंकि सीनियर लेवल पोजीशन है। खैर अब तो कॉलेज स्टूडेंट से भी सिस्टम डिजाइन बहुत पूछने लग गए हैं, बट वो ये हमारे में पूछते हैं लो लेवल डिजाइन, वो हो गया ऊप, उनसे पूछते हैं हाई लेवल डिजाइन। ये फर्क है, ये थोड़ा फर्क रहता है। तो वो उसका आई थिंक रीजन है। मेरे ख्याल सर्विस बेस में मेरे को हम्म। लगता है कि डीएसए की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि मतलब वो अपने टेक पे काम नहीं कर रहे, जैसे बड़ी कंपनी है ना, अब वो अपने टेक पे काम करते हैं सारा, तो ऐसा नहीं सर्विस है कि बेस वो पे रिएक्ट डीएसए पे काम नहीं। पूछता है यार, अच्छा पूछ रहा है, बहुत अच्छा। इन्फोसिस का डीएसए का बहुत अच्छा पेपर था। तो अब एंड होगा टू अब बी हुआ है ना। ऑनेस्ट, अगर मैं एक बात बताऊं तो डीएसए जो इन्फोसिस का डीएसई और पीपी वाली प्रोफाइल थी, उसका पेपर जो अमेज़न का दिया था मैंने, उससे हार्ड लगा था मुझे। सही कह रहा हूँ वही मैं? ना, सब सब अपना बेस्ट है, मतलब पता है डीएसए से वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं, तो उसका मतलब वही है। उसका पैकेज पूछना एक बार, जो मयंक बता रहा है उसका पहले पैकेज भी पूछ, उस प्रोफाइल का किसका? पैकेज कितना है। 8 एलपी था इन्फोसिस का। अच्छा, तो हाँ, तो जो वैसे इन्फोसिस का पैकेज 3.5 है, उसमें नहीं हाँ, पूछता, उसमें नहीं, तो उसमें सही बात है, हालचाल, उसमें तो उस एप्टीट्यूड आता है। हाँ, उसमें एप्टीट्यूड आता है, और बाकी फिर इंटरव्यू में हालचाल पूछते हैं, और बताओ कैसे हो, घर पे हाँ। कैसे हो, चाय वाय पी के आए हो कि नहीं, खाली पेट बैठे हो, नीचे कच्छा पहना के नहीं पहना के, सिर्फ ऐसी पैंट टी शर्ट पहन के बैठ गए, ठीक है। ऊपर तो नहीं पहना तो नीचे ही पहना है। ना, हाँ, पहना भी है कि नहीं पहना, ठीक है, कहीं टॉवल लपेट के तो नहीं आ गए। तो वैसा मतलब उधर फिर टाइम पास होता है। वो 7 लाख रुपया दे रहा है कंपनी को, यहाँ पे उनको भी प्रोडक्ट बेस में टॉवल पहने नहीं पहना, टॉवल खींचने पे लगे रहते हैं वो तो, हाँ भाई आ जा। वो था ना अपना पिछले लाइव स्ट्रीम में। ओके, पिछली लाइव स्ट्रीम में बवे डू वन थिंग सलमान, आई थिंक इट्स अ टॉर्चर फॉर यू। ओके, so better you take revenge by bringing your fight people, 5-6 white people, and bring one of us one by one on your channel. We have to listen English, and we will definitely crack IELTS, and we will come into your country, and आगे नहीं बोलूंगा, छोड़, फिर बुरा मान जाएगा, ठीक है। तब हम And राज you're करेंगे। And we you're will all make good our at country English. proud, and we will make our country proud. You're all very good at English, so Yeah. it's perhaps we need to I speak gave my English. IELTS one time, and that person came from Kerala. Okay, he has a long hair, like pigtail थी उसकी, and like ठीक था, मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, फर्स्ट टाइम गया था उसके साथ, मतलब फर्स्ट टाइम IELTS दिया था। तो बैंड एक कितना आया था सर आपका? मेरा राइटिंग में रह गया था 6.5, बाकी सब में तो 7+, 7.5 प्लस थे। ओके, यूके के लिए आइल्स नहीं चाहिए ना, यूके के लिए तो यू नीड पियर्सन। मेरे हाँ हाँ, आइल्स पियर्सन चाहिए, आइल्स पियर्सन। चाहिए। You उसको need, IELTS if नहीं you're चाहिए। getting a job, if you're getting a Salman, job what over do we there, work visa Salman, पे, you Salman, need wait, Salman says, Salman, what do we need to enter your country? I पासपोर्ट don't know. You might need to ask Boris Johnson. नहीं नहीं, you What don't exam? need What exam? What exam? कबीर सही बोल रहा है, एक्चुअली कबीर सही बोल रहा है। नो, बिकॉज अभी मेरे घर में सारा चीज चल रहा है, तो यूके का मेरे को अभी ही पता चला है सब कुछ। बिकॉज यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड टू क्लियर पियर्सन बाय 63-64 मार्क्स होते हैं, जो 100 में से तुम्हें लाने होते हैं, एंड देन इफ यू क्लियर दैट यू आर ओके टू गो। इवन इफ यू ये गेट अ job- जॉब, मतलब तुम्हारे को ऑफर लेटर भी मिल गया ना, उसके बाद भी तुम्हें पियर्सन का पेपर देना है, और अगर वो क्लियर नहीं हो तो फिर नहीं जा सकते तुम। वो वीजा के लिए होता है सिर्फ। मतलब समझ रहे हो, कबीर को आ गया ऑफर लेटर, उसका पियर्सन रह गया। अरे ये बताना चाह मेरे घर से डैड जा रहे हैं इसलिए मेरे को पता है, वरना अब मेरा कुछ सीन नहीं है अभी। आज तो चलो, राज हो जाए, कबीर सिंह की दाढ़ी क्यों नहीं है इस वाले की? ऐसी तो पसंद नहीं है यार मेरे को। सलमान की कहाँ है? Salman, where is your why don't beard? you have a beard? Where is your beard? I don't know. You guys, actually problem is with you, with your genes. Actually, you guys remain with girls so much that actually that What? that genes comes into your body sometimes. Come to Punjab, you will see that much beard. Actually, you will not see face, you will see beard. You will see two eyes, one nose, might be lower lip, because upper lip will be hidden by the upper wali beard. You can Exhibit see A, Sahaj. सहज का Sahaj, देख लो। Sahaj is surviving with only lower lip.
Seth saw that coming. Exhibit is Sahaj. So Sahaj This and man, Salman are exact opposites. Uh-huh. Sahaj is Salman, sick, does your right? girlfriend have a beard? I don't have a girlfriend. Wait, this is gonna be a topic every week, isn't it? Like, We're just kidding. We just want you to stay involved, otherwise you'll get bored and you'll sleep. That's fine. no, मयंक no, कौन it's all मयंक good. कौन सी I'm कंपनी fit. में अभी? अभी हम्म अभी तो प्लेसमेंट चल ही रही है सर। एक क्वांटेक्स का पेपर दिया, उसका फाइनल राउंड है, आज ही दिया था सुबह। ओके 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 उसका मतलब थोड़ा डिसेंट है पैकेज, बाकी का तो वही 6-7 इतना ही है। ईपैम है एक जिसका 6.5 एलपीए पे मिला था, बाकी एक अच्छा अमेज़न का है डायरेक्ट का उसका अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ ईपैम में होगा। मेरे पास एक्चुअली कोई तो टेलीग्राम ग्रुप से ना मेरे पास ईपैम के क्वेश्चंस आ गए थे, तो याद नहीं अभी मुझे एक्चुअली, बट वो मैंने बहुत सुना था हाइप उसका कि हाँ भाई ईपैम का कोटा एग्जाम्स जो कोडिंग एग्जाम क्वेश्चंस रहते हैं वो लाइक खतरनाक ही रहते हैं, लीड कोड के प्रोबेबली मीडियम और हाँ हार्ड लेवल पेपर के। तो ग्राफ का था, बहुत अच्छा, मतलब डिसेंट क्वेश्चन था वो तो। मुझे बेसिक अच्छा नॉलेज तो ये भी है है. मतलब Doesn't matter how good is the company itself. They ask tests like anything. Everyone asks the proper DSA level of Microsoft, Amazon, that kind of question. It's not easy to मयंक crack any तुझे company. To be मयंक very honest. मयंक तुझे मैं अभी बुक कर रहा हूँ, ठीक है, शूट के लिए। प्रोबेबली कभी तो करेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक संडे या कभी मंडे ट्यूसडे, देखते हैं। ग्रुप इससे पे पहले मैसेज कर देना सर कर। इससे पहले सीमांत बोले भाई नहीं मैं बुक कर रहा हूँ इसको, मेरे साथ है इसका मैं इसको लाइव स्ट्रीम में घसीटेगा। नहीं मैं तो आपको घसीट रहा पहले. हमारा भी कहाँ हुआ. सबका चैनल ग्रो हो जाता है अभी, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े आदमी बैठे, सो रिजाइन कॉल्ड कर करके. इन्फ्लुएंसर्स। हाँ. नहीं नहीं, बिना एंकर पे बैठ बिना के. तुमको रिजाइन वाले के इंटरेक्ट बात बताऊं, मैंने एक वीडियो हाँ. बनाई थी, मैंने अपना पर्सनल एज 7 ईयर एक्सपीरियंस का मैंने गेस मारा था उस वीडियो में कि दिस कुड बी द रीजन जिसकी वजह से ये हुआ होगा, और लिटरली रिसेंट लाइव स्ट्रीम में बंदे ने सेम रीजन दिया, बट मैंने अपनी वीडियो हाइड कर दी जस्ट बिकॉज मेरे सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स और कुछ फ्रेंड्स ने उन्होंने बोला कि भैया आप इस चीजों के ऊपर वीडियो बनाया ही मत करो, क्योंकि उसके ऊपर एक्चुअली ना 50% हाइक सॉरी लाइक, हमें साला मार्केट में इतनी जॉब की वजह से हाइक ही निकलता, लाइक तो निकलते नहीं, ठीक है। तो इतना लाइक और डिसलाइक इक्वली था, तो फिर मैंने सोचा कि यार इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, बट मेरा गेस बहुत सही था और मैं प्रोबेबली शायद उसको एडिट करके डालूंगा तो जरूर, चाहे उसके ऊपर डिसलाइक ज्यादा मैंने क्यों देखा ना नहीं क्या क्या रीजन था वैसे. मैंने देखा नहीं उसका वीडियो ना. क्या रीजन था वैसे. मतलब जो मेरे को पता है वही था ना. देयर इज वो वन सीनियर कंप्लायंस. जिस न, अरे वो नहीं होता भाई, जिस बंदे ने लोगों के चैनल खड़े कर दिए उसका खुद का कंप्लायंस नहीं होगा, ये कौन सा, ये तो फिर बच्चों वाली बातें होगी ना भाई, ठीक है। मतलब मैं जानता हूँ, कॉमन से इनडायरेक्टली जानता हूँ कि तो क्या था कि अमेजोन का लोगो वगैरह यूज नहीं कर सकते, ऐसा कुछ था कंप्लायंस पॉलिसीज में. क्या बताया भाई था तू फिर एक रीजन बात, फाइनली. उसने अपनी साइड सिर्फ एक रीजन दिया है कि भाई एक सीनियर की वजह से, एक बंदा ऐसा आई थिंक एक बंदा बोला था, एक बंदे की वजह से उसको ये सारा कुछ फेस करना पड़ा, और इससे पहले कि कंपनी कुछ बोलती लाइक ही हिमसेल्फ सेड कि ओके आई एम लिविंग, ओके। एक बंदे ने बोला भी था प्रूफ, उसने बोला था कि आई कैन गिव यू प्रूफ, तो एक बंदे ने ईमेल आईडी पे इमीडिएटली रिप्लाई भी कर दिया कि सेंड मी प्रूफ। तो लाइव स्ट्रीम में चलते चलते तो उसने बोला कि अच्छा भाई भेजता हूँ, ठीक है। तो मैं उसमें पॉइंट पे डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि उसने छोड़ा नहीं छोड़ा या निकाला है जो भी है, बट मेरा एक पॉइंट जो था कि भाई कुड बी द रीजन हो सकता है, कंप्लायंस नहीं है। मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, चाहे एक और बड़ा तगड़ा यूट्यूबर है, ठीक है, उसने भी बोल दिया था, बट मेरा पॉइंट है कि जिस बंदे ने कितने लोगों के चैनल खड़े किए, ओके, कितने लोगों के, ठीक है, उस बंदे ने, और उनके अभी भी चैनल चल रहे हैं और तुम्हारा चैनल बंद हो गया, ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी मैं इतने लोगों को बताऊं भाई तू चैनल चला जाए, और लास्ट में जाके मेरे पे डंडा बजे, तो मतलब फिर पागल तो मैं ही हुआ ना, या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ लोगों को, या तो मैं पागल था। तो ठीक है, मेरी वीडियो आएगी तब देख लेना, ठीक है, मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, 25,000 सब्सक्राइबर मैंने अपने दम पे खड़े किए हैं, तो मैं तो किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे वो 1 लाख वाला हो या 3 लाख वाला, ठीक है। तो वैसे भी वो मुझे कभी चैनल पे मतलब कोई अपने उसने मतलब बुलाने उसने नहीं क्या वाला। बोला रीजन कि सीनियर ने मतलब दिक्कत करी कि अब कि तुम काम वाम नहीं कर रहा, ऐसा कुछ.
कहा ऐसा वर्ड नहीं बोला उसने, एक बंदे की वजह से ये सब हुआ बस। अच्छा, ओके, ऐसा मतलब कुछ मेरा खास आएगा, पर्टिकुलर सही से नहीं दिया रीजन। मैंने अपनी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था बट मैंने हाइड कर दिया। मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को एडिट करके मैं डालूंगा वीडियो, डेफिनेटली डाल दूंगा, ठीक है। सही है। मतलब क्योंकि ये फिर बिकॉज वो लगता है ना कि डिफर्मेशन टाइप हो गया, इसलिए शायद आपको सोच लगा होगा कि नहीं करना चाहिए। नहीं वो एक्चुअली फिर प्रॉब्लम क्या है ना, लोग बोलते हैं कि भाई तुम वो लेने आए हो, अटेंशन लेने आए हो, तुम लाइक्स के लिए कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट पहले पड़ता था जब व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल। अगर कोई मुझे कुछ बोलता भी था ना तो मुझे बहुत अजीब लगता था, बट अभी बोलते हैं ना वो अभी मोटी चमड़ी हो गया, ठीक है, तो मेरी अभी तो मुझे पहले से फर्क ही है। नहीं पड़ता। हाँ वो तो तभी तो तुझे कंबल बोला था, ठीक है। ठीक बच्ची है, बड़ी क्यूट है सर आपकी। बच्चा है बच्चा है। अच्छा बच्चों को पता नहीं चलता। हम्म, ठीक है, ये भी इसको भी यूट्यूबर बनाएंगे, इसका भी इंस्टाग्राम है, इसका भी यूट्यूब है, सब कुछ है इसका। She has as much beard. He has as much beard as Salman and Kabir Singh combined. ठीक है, तो मैं तो अपनी लाइव स्ट्रीम वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत चिल करता हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि भाई मेरे, मैं तो बहुत चिल करता हूँ, मैं तो खाना खाते खाते भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे चैनल पे मैक्सिमम लोग सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेने आते हैं, ठीक है। दे जो उनको प्रॉब्लम है, ओके। मुझे कई बार गुस्सा आ जाता है कि ठीक है तुम वीडियोस नहीं देखते हो, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लेने आ जाते हो। तो मैंने बोला चल ठीक है, जिसको जो करना है एड करो। एड रेवेन्यू आएगा वैसे भी, है ना। उस पे ज्यादा नहीं आता ना। मैं एक्चुअली, मुझे हाँ। समटाइम्स कई बार सरप्राइज होता है कि यार मैंने ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो एक्चुअली मे बी शायद यूट्यूब पे होगी नहीं। मैंने कई बार ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है और उस चैनल पे वीडियोस पे आते हैं सिर्फ 50 रुपीज रेवेन्यू जो जनरेट होता है, या फिर प्रोबेबली शायद 100-200। मैं पर्टिकुलर वीडियो की बात कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यार साला 200 रुपए में इतने हजार लोगों ने देख लिया, और मतलब फिर मैं बोलता चलो ठीक है। इसलिए मैं समटाइम्स, मेरे जो है सब्सक्राइबर्स वो मुझे प्यार से मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हैं एज अ टोकन ऑफ लव। मैंने अपनी मेंबरशिप बहुत यूनिक बनाई हुई है, ओके। तो एज अ टोकन ऑफ लव फिर एक बनाई है मैंने MB आर्मी, फिर एक बनाई हुई है मैंने टेलीग्राम ग्रुप वाली। तो मैंने अपना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब चिल रखा हुआ सब कुछ मेरा, चिल ही है, चिल, मैं ज्यादा लोड लेता ही नहीं। कार्तिक तो मतलब देखो ऐसा है ना, तुम्हें किसी का भी कंटेंट बढ़िया लगे खराब लगे, किसी का कंटेंट खराब बुरा नहीं होता, मतलब सबका सही है। सबकी अपनी ऑडियंस है, जिसको वो अच्छा लगे ना लगे। तो ऐसा कोई खराब यूट्यूबर नहीं, तुम्हें जिसका बढ़िया लगे लगे, तुम जिसका बढ़िया नहीं लग रहा वो खराब है तुम्हारे अरे लिए। सब, सिंपल बहुत सा है सारे बस। यूट्यूबर्स के अंधभक्त हैं, ठीक है। हाँ। तो मैं तो मेरे सब्सक्राइबर्स को तो बोलता हूँ तुम तो बिल्कुल मत बनो। मेरी अगर कोई वीडियो पसंद नहीं आ रही तो सीधा मुंह पे बोल दो। मैं तो अपने सब्सक्राइबर्स, इसलिए माय सब्सक्राइबर्स आर वेरी स्मार्ट, ओके। दे आर फ्रॉम एज ऑफ 18 to 44, ओके। हम्म। तो मतलब कैन यू इमेजिन दैट 18, तो कॉलेज स्टूडेंट, और उसके बाद भी मैं ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ उनको कि भाई मतलब वो खुद बोलते हैं कि सर आप, हम IT अभी कुछ लोग तो ज्वाइन करने वाले हैं या फिर कुछ लोग ऑफिस जाने वाले हैं। तो कुछ लोग तो मुझे ऐसे ही बोल देते हैं कि सर आपने जो बातें बता दी ना, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब ये कोई बातें बताता नहीं है। तो इसलिए बस मैं भी एग्जांपल तेरे से बातें कर रहा हूँ, तेरे से कुछ बात करी, फिर मैंने कुछ सोचा, फिर मैंने दो बंदे से और से बात करी। अभी मैं, हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग राइट नाउ? 21। एग्जांपल 21। तो मैंने अभी एक क्रायो डू का सबको पता है राइट? तो इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूट, सीडेक इज एन इंस्टीट्यूट। मैं एक बंदे से बात कर रहा था, वो बंदा SAP में आया, ओके। वो बंदा था बीकॉम से, ओके। बीकॉम में था, एज अ अकाउंट एग्जीक्यूटिव लगा था किसी कंपनी में, छोटा सा है ना, या फिर कह लो किसी के CA के अंडर लगा था। वो बंदे ने 2 साल इतना हार्ड वर्क किया कि वो फाइनली टेकएम में उसका ज्वाइनिंग हो गया एज अ सैप फीको कंसल्टेंट, ठीक है। फिर मैंने उससे स्टोरी जानी कि भाई कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ कैमरा शाई होते हैं, कुछ लोग नहीं आते यूट्यूब पे, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करने भी नहीं आते। तो फिर मैं उनसे फोन पे बात कर लेता हूँ। फिर उनसे मुझे, अभी मैंने एक बंदे से स्टोरी सुनी सैप वाली, जो जिसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। मैंने दूसरे बंदे से भी बात करी जिसने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो दो लोगों की स्टोरी को फिर मैं सोच के फिर लाइव स्ट्रीम में बना देता हूँ। मतलब नेचुरली ना मेरे से ज्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग होती नहीं, बहुत टाइम वेस्ट होता है, ओके। अगर किसी को नहीं पता,
बट मेरे केस में तो यार बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपके तो बहुत पीसफुल एरिया होगा, मेरे एक्चुअली घर पे बहुत शोर आता है। ठीक है, मैंने अपनी एक अनबॉक्सिंग वाली वीडियो बनाई थी, तो मेरे ये जो आप दरवाजा खिड़की देख रहे हो, इधर से ना वो एक लेमन बेचने वाला जा रहा था, तो वो बोलता नींबू ले लो, वो मेरी रिकॉर्डिंग के अंदर आ रहा है। तो वो मैंने बोला कि मतलब ऐसे ऐसे मुझे फिर वो एडिट पोर्शन करने पड़ते हैं, मेरी तो जान जाती है एडिटिंग में, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट, मैं तो हमेशा लाइव स्ट्रीम ही प्रेफर करता हूँ। अभी देखो मेरे में भी इनके क्या घर है कि मेरे में भी ऐसा ही है। मेरा जो घर है ना, मतलब मेन रोड पे है, तो वहां से एक तो ट्रैफिक की आवाज बहुत आती है। दूसरा, मेरे नेबर्स के पास ना कुत्ते हैं, और मेरे घर के नीचे एक कुत्ते की शॉप है। तो वो फिर 24 घंटे, मतलब एक तो एक दो कमरे हैं वहां पे, रात को थोड़ी शांति होती है, वरना वहां पे पूरा दिन कभी ट्रैफिक कभी कुत्तों के आवाज। मैंने एक्सबॉक्स लिया था नया, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग तो बना ली, अब वो रिकॉर्ड करने लायक ही नहीं, क्योंकि उसमें कुत्ते की आवाजें आई जा रही है। मैं कितनी क्योंकि एडिटिंग कर लूँ, उसमें क्योंकि करना पड़ेगा। बैकग्राउंड क्योंकि बैकग्राउंड में कुत्ते अलग से भौंक रहे हैं, और कुछ आके कमेंट में भौंकेंगे, तो ठीक है, तो किस किस को रोकोगे तो तो मेरे को भी उसके लिए करना पड़ेगा, वो अनबॉक्सिंग के ऊपर अपनी वॉइस ओवर अलग से डालनी पड़ेगी, तो इसलिए वो अभी डल ही नहीं पा रही है। वो दिवाली पे आ गया था मेरा एक्सबॉक्स, दिवाली को शूट करे, उसकी रील भी इसलिए नहीं डल पाई, वरना मैं तो इंस्टा पे भी आजकल रील भी डाल देता हूँ। तो मैं कल गया था कॉमेडी शो, उसके लिए रील डाल दी, जैसे उसी कल ही क्या हाँ कल ही देखा डाल दी। मैंने, देखा मैंने उसमें कोई देखा। उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा, जो भौंकना था वो भौंक के वो शो के एंड की डाली थी। तो ये हो गया था उसमें, तो वो सही था। अब मैं उसकी अनबॉक्सिंग डालूंगा, उससे पहले मेरे को वॉइस ओवर अलग से। मैं अभी वहां गया था अमृतसर, उसका वीलॉग पड़ा है, तो एडिटिंग इतना कुछ हो जाता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता, फिर इंटर्न इंटर्न चल रही है, तो टाइम नहीं मिल पाता हमेशा। मेरा कितना कंटेंट खास ऐसी लाइन में पड़ा हुआ है। ये बात खासकर तो अगर सही आप जीएसर हो तो बहुत ही कम टाइम मिलता है आपको। है। क्या ये हुआ? मैनेजर, तेरा तो मैनेजर देख रहा था ना शायद, मैं कोई दोस्त वोस्त देख रहे थे ना तेरे, तो जीएस के लोग, हाँ वो जाके हाँ मैनेजर को हाँ, बोलेंगे अभी तेरे। तभी तभी बोल रहा हूँ मैं। क्या चाहिए नहीं, नौकरी चलता रखो है। अपनी। चिल नहीं नहीं, चिल सीन है हमारा तो। बट हाँ, ऐसा मतलब मुश्किल ही रहता है जीएस के साथ। मैं तो मतलब रात को मोस्टली 1-2 बजे शूट करता हूँ, वीकेंड्स में मोस्टली। एडिटिंग भी कई बार रात को ही शूट करता हूँ, ताकि कोई ऐसे बैकग्राउंड नॉइज वॉइस बिल्कुल ना हो, क्योंकि हाँ, रात को तो मेरी भी होता तुम ही नहीं है देखो 1-2 बजे। वीडियोस, नीचे नीचे टाइम लिखा आ रहा था उसमें, तुम देखो सुबह के 3-4 बजे हाँ, रिकॉर्ड करी हुई। तो पहले तो मैं जब मैं हाँ, नूब मैंने था, भी 4-5 बजे करी है। मेरा भी लैपटॉप ना बड़ा खटारा सा हो गया है, तो कितनी बार तो वो वॉइस डबल आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, दोबारा हाँ, रिकॉर्ड करो बैठ। फिर मेरे को जाया होता है, 40 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली, क्वेश्चन बनाया लीड कोड का, अबे यार ये दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, कोई साउंड की दिक्कत आई, कुछ आ गई, तो बड़ी दिक्कत है भाई, लोग इसको बिल्कुल नहीं समझते। ऐसे ज्ञान, कार्तिक, ऐसे हम बात सॉरी कर रहे हैं। कबीर, अपना तेरे में कोई डेडलाइन है क्या, कोई तुझे रोज पढ़ाना है, या फिर तू कभी भी पढ़ा सकता है, इट्स लाइक दैट? कभी भी। मेरा अच्छा। मेरा सीन बस ये है कि मेरे को महीने में एक स्पेसिफिक आवर्स करने होते हैं। अब चाहे वो मैं 3 दिन में लंबे लंबे स्ट्रीम करके दे दूं, चाहे मैं हाँ। महीने में डिवाइड करके दे दूं, इट्स ऑल ऑन मी। हम्म लाइक मेरे ऊपर है कि मुझे, मतलब द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट द कंपनी यही है कि उन्होंने सिर्फ घंटे दे रखे हैं तुम्हें। अब उन हम्म घंटों को तुम्हें कैसे स्प्लिट करके क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, इट्स एवरीथिंग ऑन यू। मतलब 30 उनको घंटे दे सिर्फ, दिए एग्जांपल, हाँ, मतलब 30 एग्जाम्पल घंटे उन्होंने ज्यादा हो 30 गए। घंटे दे दिए, तो अब वो मेरे हम्म ऊपर है कि मैं 6-6 घंटे की 5 स्ट्रीम कर लूं, या मैं हम्म 1-1 घंटे की 30 दिन के 30 दिन स्ट्रीम कर लूं। अब जैसे मेरे को हफ्ते में करना है तो मैं हफ्ते में भी खत्म कर सकता हूँ, और मेरे को करना है तो मैं महीने में भी कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक चिल, घंटों के बाद कैसे उनको भी कर घंटा लो। फर्क नहीं पड़ता, बस हाँ। घंटे पूरे कर ले, उसके बाद कोई घंटे घंटा पूरे फर्क कर नहीं लो, पड़ता। उसके बाद दे डोंट बट केयर बट अबाउट। बट बट उसमें कंटेंट वेरीफाई कौन करता है? कोई भी नहीं, वो लेते ही उन लोगों को है ना जिनका कंटेंट वेरीफाई ना करना पड़े। तो क्योंकि सीधा स्ट्रीम होती है। तो इट्स लाइक हाँ। यू आर डायरेक्टली गोइंग लाइव ऑन अन अकेडमी, तो उनके लिए वही लोग, इसीलिए वो बहुत जल्दी लोगों को यूट्यूब के लिए, बेसिकली उनके प्लेटफॉर्म पे वो लोग ले लेते हैं लोगों को, जो अन अकेडमी प्लेटफॉर्म होता है, क्योंकि वहां से यू कैन हैंडल कि लोगों ने पे करके कोर्स ले रखा है। बट यहाँ पे कोई भी रैंडम लोग देख रहे हैं, आपने कुछ फालतू बोल दिया, कुछ कर दिया, तो ये सब सीन होता है। बट हाँ, स्ट्रिक्टनेस भी बहुत ज़्यादा है कि एक छोटी सी गलती होती है तो तुम्हारा घंटा गायब, तुम्हारी वीडियो प्राइवेट हो जाएगी, और तुम्हारे को उस 1 घंटे के पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ, तो मेरे पहले महीने में ही हो गया था कि मेरी साउंड वाउंड नहीं आई, शायद कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि तब बिल्कुल नया नया स्ट्रीमिंग शुरू किया था मैंने, तो मेरा 1 घंटा ऐसे ही कट गया था। उसके बाद से मैं कहा भाई थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पैसे कट रहे हैं। तो अभी तो बहुत मस्त तो सेटअप है, मतलब तेरा तो। कबीर सिंह नहीं बन सकता वहां पे।
मेरा तो हाँ लग भी नहीं, इसका एक्चुअली कबीर का तो ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर ना स्टूडियो में बैठा कहीं पे। वही बोलता है घर वाले कि तूने घर को स्टूडियो बना रखा है। मेरे चक्कर में बाहर भी कोई आवाज नहीं करता, बट मतलब ऐसा है कि वैसे नहीं जाती माइक से आवाज, बट तब भी वो लोग रह लेते हैं चुप। तो ये काफी सही बात है, घर वाले काफी सपोर्ट करते हैं इस मामले में कि ठीक है स्ट्रीम है तो मैं चुप भी हो यहाँ जाओ। पे जैसे गेट पे सेम कुंडी है। उंडी लगा के अंदर मत आना है, वो पहली पहली बार लाइफ में करी, जैसे पापा चल के आ रहे हैं, मम्मी चल के आ रही है, मतलब कोई मतलब ठीक है, लोग समझते हैं, बट कुछ लोग फिर नहीं भी समझते हैं। अपने को बुरा लगता है, ऑडियंस को बुरा नहीं लगता, अपने को हाँ लगता है कि नहीं अपन थोड़ा इज्जत से करेंगे। भाई मेरे चैनल पे तो स्पॉन्सर भी आ रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा खर्चा करूँ। मैं लिंक्स भेज दूंगा सर आपको, आप ले लेना वहाँ से, मतलब सजेशंस दे दूंगा। एक्चुअली जैसा ना मेरा आई एम यूजिंग वीटा एंड यूकट मोबाइल। मैं एक्चुअली सारा कुछ मोबाइल से करता हूँ। आई नेवर यूज्ड लैपटॉप टिल नाउ, ये मैंने कबीर को बताया भी था। और मैंने मेरे में उसमें कैसा है ना, एक ऑप्शन है उसमें ग्रीन रेड ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है कि ग्रीन बैकग्राउंड चाहिए। उसमें ऑप्शन है कोई भी बैकग्राउंड हो, बस आप अपनी वो उसको ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिकली ट्राई करता है एडजस्ट करने का। अभी सबसे अच्छा अगर मैं बोलूं इस समय मुझे तेरे में तो फिर भी तेरे नेक के पास मुझे वो ब्लरी ब्लरी आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तू कहीं बैठा है। इवन सहज हाँ और सैलमन का सबसे इस समय नीट एंड क्लीन वो है। ओके बैकग्राउंड अरे लाइट की ब्राइटनेस होता है, देखो ये कम करूंगा मैं लाइट की ब्राइटनेस तो ये और सही हो जाएगा बिल्कुल। मतलब लाइट काफी ब्राइट है। ये मैंने आज मैं हफ्ते बाद बैठा हूँ अपने सेटअप पे, मैं हफ्ते की छुट्टी पे था, मैंने आपको बताया भी था। हम्म। तो आज ये ग्रीन मैं स्क्रीन वगैरह मैंने सब हटा दी थी कि बस स्ट्रीम ही ना करूँ। अब जाके मैंने स्ट्रीम करना शुरू किया आज। मुझे एक्चुअली बिल्कुल सेम तेरे जैसा सेटअप करना सेम। हम्म नहीं ये मैं आपको भेज दूंगा लिंक्स, हो जाता है ये काफी इजी होता है, मतलब काफी सही है, आराम से हो बट जाएगा। प्रॉब्लम क्या है सॉफ्टवेयर का ना, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करने का वो मैटर करता है ना कि नहीं। ओबीएस ओबीएस से हो जाएगा इजीली। ओबीएस इज प्रीटी नाइस। दो यूज चार नहीं मिनट किया। 2-3 मिनट के स्टेप्स हैं बस, 2-3 मिनट से ऊपर नहीं लगेंगे आपको सेटअप में। अच्छा सिंस तो फिर एवरीबडी इज अ यूट्यूबर ओवर हियर, व्हिच एडिटिंग सॉफ्टवेयर डू यू प्रेफर एंड यू प्रीमियर यूज? प्रो फिल्मोरा प्रीमियर फिल्मोरा प्रो फ्री डाविंची की बात कर रिजॉल्व। रहा हूँ फिल्मोरा क्रैक ले रखा है। मैं। इसीलिए मैंने मतलब मेरा पहले तो फ्री बोला कि जुगाड़ मार रखा है। नहीं, मेरे को प्रीमियर प्रो फ्री है क्योंकि मेरा भाई एडोबी में था, तो उसके दोस्त लोग अरे ना Adobe तो मेरे पास अब वो माइक्रोसॉफ्ट में, तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का सामान सारा फ्री है। मैंने एक्सबॉक्स लिया, सैज व्हाट गेम डू पास यू फ्री यूज? मिला। सैज तू क्या चलो यूज करता है एडिटिंग के लिए? डाविंची बाय बाय। रिजॉल्व 16। हैं ये क्या ठीक नया, है, मैंने भी नहीं सुना है नहीं कभी। ये नहीं, कोई डाविंची ब्रांड है? मतलब है। बिल्कुल प्रीमियर प्रो भाई, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हाँ ऑफिस के लिए तेरा वो है ना लिब्रे ऑफिस, ऐसे ही प्रीमियर प्रो के लिए डाविंची बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। काफी हल्का सा काफी क्रिएटिव में करते हैं डिफरेंस है, लोग, काफी लोग कुछ करते हैं फिल्टर वैसे। वगैरह में प्रॉब्लम है बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। काफी अच्छा है फ्री यार में। मयंक मेरे को भी बता दियो कैसे लेना है क्रैक। क्रैक, अरे यार मेरा भी मैंने कल बहुत, मैं बताता हूँ मैंने बहुत पहले करा बट था वो, और टॉरेंट, वो चल रहा है अभी तक लैपटॉप में, बस ये है। तो बता वो दियो, चल, उसको पर्सनल बता दियो। चलो हाँ एक मनोज सर आप जा रहे मेल हो या तो क्या? मेरे आईडी और उससे लॉगिन कर लियो। ओके सर बाय मैं बाय। मनोज सर जाता हूँ, मैं थैंक यू 1.25 घंटा हो गया। हाँ। ठीक अरे है तो ओके अभी तू बाय। टॉरेंट डाउनलोड करना भाई, तेरे को टॉरेंट नहीं पता क्या? 2000 में पैदा हुआ है ना तू? तू अरे 1990s किड नहीं है क्या तू? तभी नहीं पता इसको टॉरेंट। ही इज नॉट अ 90s kid, he doesn't know torrent. But torrent, the day BitTorrent was dominant, I kept my PC on for 2-3 days. GTA 5 downloading 99 GB, sorry 49 GB something, 99% downloaded. I've kept my PC on for 2 days to download that 99%. 99% download failed. होता है, मेरे साथ Oh. भी हुआ है कई बार टॉरेंट से। And torrent is like now if you use torrent, a lot of बहुत virus है torrent में, तो it's very bad. मतलब back in the day there were not these many viruses. Even if they were viruses, we never came to know. Laptop was already shitty, so some viruses didn't make any difference. But now laptop is better. Any virus that comes, I feel the difference in the speed and the performance. So now it affects us a lot. Salman, do you use pirated softwares? Are you a fan of piracy and torrents? I'm not a big fan at all of piracy. I sort of like the standpoint where if there's software, then or a movie, then it's good to support the creators. Like we create content ourselves, and we do it for I assume for free. I don't know if some people get paid, but
like it's a lot of effort. So but I also like the idea of open source software, which is quite nice. So do you think Bill Gates gives sorry, not Bill Gates, Satya gives a shit about if Salman is using pirated Windows or not? Your your $5 would matter to Satya Nadella. I mean, I didn't pirate Windows, like Windows. Obviously, Wait, I'm just saying. but I do think that yeah, there's lots of creators which support for them is good because especially like research, like people who do research, you see the amount of money that the books cost for education. I don't think they get as much as the cost of the books by a lot, and I think it's a lot of the publication companies which take a huge cut, from my understanding. So like I mean, as a Microsoft Launch Student Ambassador, if you have to use pirated Windows, you're failing at life, and you're failing Microsoft Launch Student Ambassador. You the get thing is, free keys there. the thing is that I like to do the insider builds as well. So like insider builds, you get it. You don't even need a key for insider builds as well, because it's like you're beta testing मेरे stuff. को आज तक लॉजिक समझ नहीं आया कि माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट एम्बेसडर सिलेक्ट कैसे होता है. मैंने पहली बार So अप्लाई किया था, मेरा let's ask रिजेक्ट हो गया. Salman, right? Salman, why? So he's asking, on what basis are Microsoft Student Ambassadors selected? He is not clear about the criteria as such. Well, if you want to be one, I think you could, since you create content. So if people are creating content, if they're passionate about Microsoft, then I think that's pretty much it. It's So I just mean, like, in India, see, for what I know about हाँ, Indian Microsoft Launch Student Ambassadors, this in between there was a roster, the Indian roster, which had only girls. In between there was a roster where they excluded some colleges. So I think it varies a lot in India. It is no fix in India at least, because there are a lot of Mm. student ambassadors from India already. So they keep it very tight. Very few people get into it now. But yeah. Okay. बहुत weird है, like they, it's like sometimes I feel they didn't even open my application. क्योंकि when I sent my application, I was so confident कि dude, I'm creating content, I'm an educator. शायद मैंने सिमन कब अप्लाई किया था, कुछ याद है? when I took the referral. I was gonna say 20, I think you applied in April, I guess, this year April. April or something. So I have a good YouTube channel. I'm taking courses. I'm teaching in places. All that. And ये होने के बाद, इतना करने के बाद, अच्छी खासी वीडियो वगैरह शूट करी, वो सब भेजा, और उसके बाद they're like rejected. मैं कहा भाई खोली भी नहीं क्या वीडियो, कम से कम देख ही लेते. ऐसा लगा मेरे को कि shit, like खत्म हो गया भाई इतनी मेहनत. तो it's actually that weird because people who do not even have a good profile, they get selected over you. ठीक है, तो that's what I feel, that मतलब मेरी प्रोफाइल बाकियों से अच्छी है. I'm the founder at a community, and the person who doesn't even have 20 LinkedIn connections, he got selected and I didn't. That's what makes me feel. You should apply again. There's loads of people who I think apply 2-3 times, they eventually get in. So I recommend do try apply again. Seaman, do you say yeah, I mean, people do apply multiple times. So basically, it's a lot about how you present yourself. So even in the community, in the actual MLSA community, some of the students go as like legends, like they know a lot and all. But when you talk to them in reality, they know nothing. So there was this one guy, he was actually a senior of mine. So I was teaching a course, he was studying under me. And in the MLSA community, he's a big deal. I won't say the name because Salman would know him, obviously. And since he's a big name, I don't want to defame that guy. So he's one of the stupidest guy I've ever known, and he knows nothing about coding, nothing literally. But it's all about how you present yourself. So for that community, he is one of the most talented people that you know. He's one of the best coders. You give him a simple question, he'd be blank, literal blank. So one of these times we were having some discussion on the group. So he gave us an approach to a question which was an entirely wrong approach. So then we had a debate that this approach is wrong. It was like, no, this will work. I was like, how? And he's quiet. So it's very hard. So this is another guy. He's also MLSA. You must know him. His initials are KK, right? So even he doesn't know a lot, but it's about how you present yourself. Now, the way you present yourself matters a lot.
So even if you could know nothing absolutely and still be like this legend, this god to people, and they would consider you as a role model. So presentation matters a lot. This is what I feel. Hmm. I am somebody who knows a lot. Like I know in a lot of fields, and even I feel that I could present myself even better. But some people who know nothing, they present themselves and they deceive people in such a great way, and that's commendable. Absolutely commendable. Yeah. So Meko I with me, think that's what the thing was, that applying and with me, people getting selected who don't even know 1% of things that I know, that was weird. definitely apply Uh, again. I think if you apply again, so me and my friend both applied at the same time, and the kind of video we have to upload for the Microsoft Student Ambassador program, the video of 2 minutes, I made the video, I shoot the video, and I edited the video as well. So, matlab, my editing was like up to mark. I never edited so much for my YouTube videos as well. So, and the way I spoke, like everything was fantastic. Like I showed it to many people, and they were saying that like it's a good video. You can give upload it over there. So me and my friend, we applied at the same time, and I got denied, and he got selected. And the way he made his video was कि ये ले front camera on किया and हो गई video, shut down, हाँ, uploaded. मेरी भी वीडियो ऐसी है। मैं तो बेड पे लेटा हुआ हाँ, हूँ मैं किसी बताता ऐसी हूँ वीडियो में। मैं मैं बताता बेड पे लेटा हुआ हूँ मेरे को हूँ। मेरे को रेफरेंस वीडियो चाहिए थी, एंड मैंने सिमंत को बोला कि तुम मेरे को रेफर कर रहा है, अपनी वीडियो भेजो। इसकी वीडियो ऐसे है, इसने तकिया रखा हुआ सामने, तकिए के ऊपर लेट के ये ऐसे वीडियो शूट कर रहा है, और उसमें इसने बोल रखा है कि मैं ये सब करूंगा, दो 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 ऐसे करके बोल रहा है, और भाई ये सिलेक्ट हो गया। कैसे, मेरे को समझ नहीं आया। और मैं ऐसे बिल्कुल टेबल पे बैठ के अच्छा सा बन के मैंने वीडियो बनाई है, Same. मैं अप्लाई किया, एंड आई वाज लाइक भाई इसे तैयार हुआ हूँ मैं, मैंने शेव करी है उस पर वीडियो के यही लिए। तो गलती है भाई। They wanted to see the natural side of you, so you had to go Hmm. raw. I was laying on the pen. So Salman, I'll brief it out. So my selection video, I was laying on my bed and I was recording it through my front camera. Kabir had an entire studio setup like he's having you right were now, like sort of like laying that. down on the bed, like Yeah, Ah, I he's mean lying with down on my the face bed down. and he kept his phone on Literally. the pillow, bro. wait, was he like sleeping? It's like Yeah, you won't even figure out if he's sleeping or he's talking. That's how his video was, bro. And I well, was like sitting full lighting and all, and Actually, what sitting on a happened, table. there's a story behind it. So I remember the deadline was on 30th, and I came to know the applications are open on 28th. So it took me the entire day on 29th to create the answers and everything, to write down the stuff, and then I have to like record it and upload it. So it was 2 or 3 in the morning. I was recording it. So I recorded, and the next day I had to go to the college also. I was like, who's gonna put effort? If I am in, I'm in, or I'll try next time. So I just shot it, I just uploaded it, and then fine. Because the video thing is like, because I was unaware how to do any video, because it was back in the day. I had no YouTube or anything. So I was like, okay, fine, let's just do it. Let's whatever it is. If I'm selected, that's fine. Because MLSA, is completely non-tech, and my profile was mostly for tech. So I was like, if I get selected, then that's great. If I'm not, then that's fine. So I just spoke whatever came to my mind. It was not scripted at all. I just spoke whatever it is for 1 minute because I was a duration required, and I uploaded it. So I got selected, and luckily that roster that I was selected in, a lot of students were selected as well. So I think I got lucky, I guess. mhm. मतलब I इसकी वीडियो Salman is देख के thinking, I wish I could reject him myself. wait, what? No. Seems good. No, I think it Salman, all so gets Salman knows Pablo. Pablo is the program manager for MLSA. So Salman talks to him quite frequently. He's like, yeah, hi, do you know Siman? Siman? Yeah, no, I don't know. You have to remove him from the program. He's defaming no, it. no. What I would say, it is a great program, but like you can do great inside and out. Like what you're doing, like Kabir and Maya, you're creating content online, which is great. Like you can be an ambassador, but also like perhaps you see not everyone creates content, not everyone does videos. So like at the end of the day, whether or not you're an ambassador or not, you can still build a community like you're doing. You can still do a lot of these things outside of the program, yeah. So there'll be people perhaps who will become a DSC from like the Google DSC leads or Microsoft Learn Student Ambassador or the Amazon Ambassador stuff, but they perhaps won't create content. So at the end of the day, it's like it's a good thing,
I don't discredit the programs, but it's also like, as individuals, everyone knows, you're doing well to create content, I think. And ये सही कह रहा है, बताया मतलब he is actually right. ये actually I figured this out after getting rejected in MLSA कि भाई खुद भी कर सकते हैं, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि नाम के आगे MLSA लिखा ही होना चाहिए. You can actually do stuff without the tags also. Like it's not compulsory to be a DSC lead or be a MLSA and then you will be, or be a Dell campus ambassador or whatever. You act like, that's what I felt out of my journey ki even though I did not have any tags, I could reach till here. So you can go further in life, and people who get into Amazon, they're not always MLSs, or people who get into open source also. I don't think you हर बंदा ही MLSA होता है या हर बंदा ही DSC lead होता है. You don't have to be a DSC lead to get a job in Google, and that's what happened कि भाई I mean, to be honest, they all of these programs only help you with the fact that you have a community to talk to, you have people to correct. connect with, you have resources to use. That's it. It's not going to help you get a job. It's not going to help you Yeah, get offers. No, I especially agree. in tech. In non-tech, it might. In tech fields, at least in India, all these are just student communities. You contributing to them is voluntary. It doesn't count as work experience as some people think. So a lot of people use this tag abusively, absolutely abused. MLSA tag is abused, literally. Especially here, it's abused. If you're an MLSA, people treat you like, oh my god, you're an MLSA. It's just a student community. There are other great student communities correct. also. Yeah, Naveen, I am in 4th year at DTU और Sprinkler. My company is Sprinkler वैसे, but ठीक है, अभी हम उसको इतना ऐसे broadcast नहीं करते. College बोलेंगे वरना, है ना? Yeah, but it's like हाँ यार, कार्तिक बताओ it's क्वेश्चन क्या थे? it's a very weird thing कि मतलब MLSA is just like a lantern. When you enter college, you're into darkness that you don't know what you have to do. And MLSA, DSC, all these communities just act like lanterns to your darkness कि हाँ भाई ये चीजें होती हैं. उससे ज़्यादा they don't give you anything other than Microsoft socks. So that's all you get out of it. उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलता. I think So- that thing on swag, I don't think they had swag when I joined as well. And I Okay. think that came like about a year later, or like 8 months or something. And yeah, I think like the like what Simon was saying, the community thing is like a huge thing. That's like my favorite part about it. Is like, well, I've met Seaman through this, and loads of people like through the program, which is awesome. But then also after that initial thing, I tried to connect with people outside, and then create my own communities and things, and then even prior perhaps doing that as well. But it's sort of like networking. But then you like in this digital age, I was sort of thinking about it earlier on today, like what would I be doing if there was no online communities and stuff? Would I be like sending letters through the mail, or just doing college events? So that sort of thing sort of is nice that we have Twitter, we have LinkedIn, and we have YouTube to create these communities of our own, and then to work together on So stuff. basically, I see that these communities aren't exactly the guide you're looking, because you'll find a plethora of different kind of people. But it's up to you which one you want to follow. Again, okay. So let's take up a few doubts also. So Karthik is asking the scope of a data engineer. So as any field, I mean, for me, I personally feel just don't fixate yourself on one field. अलग अलग फील्ड एक्सप्लोर करो. आपको पसंद है तो फिर स्कोप का क्या मैटर करता है? जाओ उसमें काम करो. अगर आपको स्कोप चाहिए तो सबसे ज्यादा एसडी, क्लाउड, वेबडी, एंड्रॉइड, एमएल. तो क्लाउड के साथ ही अगर हम डेटा, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट क्लाउड, यू टॉक अबाउट डेटा वेयर हाउसिंग, यू टॉक अबाउट accessing data quickly and all that. So I think in that sense, it is right. It is up the ladder, right? It's not very down the pecking order. It's good. So you can go in that field, but only if you have interest. If you don't have interest and you're not sure which field you want to go in, go for just the DSA path, and then you'll have to just ultimately do whatever the company asks. And if you like it, then fine. Otherwise, change your job. Scope I और चीज़ agree. में, सीधी बात है. Also in the next stream, like the same collab, we are gonna do resume roasts. So काफी fun stream होने वाला. Like I guess that's the next stream, right? Yeah, on the Yeah, next yeah. stream on Kabir's channel, I guess. Yeah, that's the next stream. So we'll have a lot of fun in that also. And if you guys have any Subscribe to suggestions,
या सब्सक्राइब करो भाई 2.64. लेट्स मेक हिम 3K. Get him to, yeah. ऐसा. हाँ भाई, फ्रेंड को हाँ। शेयर करो. क्या कर रहे हो यार? 20 लाइक हुए हैं कितनी देर में? 1.5 घंटे में बताओ. 1.5 घंटे में कम हाँ आया जी, यार, तो और ऑडियंस काफी, पता नहीं क्यों। चलो कोई नहीं। कोई नहीं. चलो यार, सिमंत, लेट्स रैप अप. Let's wrap this up. So thank you, Mayank. Thank you, Salman. Thank you, Kabir. Thank you, Sahaj. So I hope you are liking these collab streams. You're gonna have many more of them. So right now we have strict 6 of them planned. 2 of them already done. 4 more to come. And then finally we'll move on to Mayank also. Mayank is like, मेरा कट ना जाए. नहीं Mayank, कटने नहीं देंगे यार. So we'll do 4 more. Next up on Kabir's channel, Resume Rose, and then eventually we'll move on to Sahaj's channel, and then on Salman's, and then maybe on Arsh's, and then Mayank's, and then more people, Sure. whoever joins us in this venture. Last week, my friend joined us from Code Digger. He's gonna be joining us soon in some of the streams, maybe. So let's see what happens, and I hope all of you are enjoying this. So if you do, make sure to leave a like, subscribe to all of our channels. All of the channels are tagged in the description itself. You can check out everyone's channel. They're doing amazing content. Subscribe to my channel. And तुम्हें तो क्या ही फर्क पड़ता है? It's free of cost, so make sure you subscribe. It's free for you. You Yes. don't have to Share pay to your anything friends for as it. well. We promise you. Yes. And if you have, and if you Let's have to pay create a anything, hashtag. Let's create a hashtag. file a case against YouTube. Which one? हाँ, वही हैशटैग क्रिएट करते हैं, तो Hashtag कुछ बस तो कुछ होना चाहिए. सही कह रहा है. LinkedIn पे करते हैं ना hashtag. करेक्ट. LinkedIn पे करते हैं ना. कहीं पे भी करते हैं, हर Okay. जगह करते हैं. We'll have to do it. You can follow me on Yes. Insta. My links you'll find in the description below. You can check out my Insta. I post some different stuff there. You can follow me on YouTube, follow me on LinkedIn. So thank you everyone for joining, and let's end this. And I hope you loved it. Any closing words from all of you? Just I don't follow guess Seam and Do Home. subscribe, do like, and do share it with your friends, guys. Yes, because Yeah, you Simon, have a you were lot of saying? good things coming up your way in the coming some weeks. Yep. Yeah, Salman. You know, I was just saying, just don't follow Seam and Home. Salman, you were saying? I don't mind. I'll handle everyone. Don't worry. I'll handle them. Yeah, Sahaj. Anything from you? Yeah, nothing. Just subscribe the channel, share with your friends, and just keep joining the streams and enjoy us with us. Okay. Bye-bye, guys. Take care. Bye. Good night. All right. Take care, Bye-bye. everyone. Bye bye. Bye bye. Take Bye, care. guys. Bye.